अस्सलाम वालेकुम। आपका बैच नंबर 24 और उसका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 आज डिस्कस होगा। अ, आप में से काफ़ी लोग क्लासेस ले चुके हैं। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 तो तकरीबन सभी का कंप्लीट है और फ़ेज़ 3 में भी काफ़ी लोग हैं। लेकिन आप का जो टॉपिक है आज वो होगा स्ट्रक्चर के बारे में। देखें, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह यह है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, अगर वो स्ट्रेटजी सीख भी जाते हैं तो अगर उनको कोई फेलियर होता है तो वो स्ट्रक्चर की वजह से होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर की पहचान नहीं होती। ठीक है, जब तक आपका स्ट्रक्चर अलाइन नहीं करेगा ना। आपके दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हैं कि ये बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम हम गोल्ड में मैं H1 को लेता हूँ। H1 एक अच्छा मुनासिब टाइम फ्रेम है। अच्छा, अब ये आपका बुलिश है। ठीक है, और M1 आपका बेरिश आ रहा है। ये आपका M1 है। तो जब तक आपका M1 और H1 एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं तब तक आपकी ट्रेडिंग रिस्की है, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, आप चाहे स्पॉट रेजिस्टेंस पे करते हैं, आप फिबोनाची पे करते हैं, आप वॉल्यूम पे करते हैं, जो भी स्ट्रेटजी है उसका एक्यूरेसी रेट गिर जाएगा जब तक आपके पास H1 और M1 सेम नहीं हो जाएंगे, दोनों की डायरेक्शन एक नहीं हो जाएगी। ये छोटा सा एक पॉइंट है, इसको आप नज़र में रखेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाएगी। चाहे आप बिल्कुल सिंपल सी किसी बेसिक स्ट्रेटजी पे काम करते हैं फिर भी आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। मेन चीज़ ये है। इसको हम अलाइन करते हैं, फिर कंफर्मेशन लेते हैं वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम आपको एंट्री देता है, वॉल्यूम आपको बताता है कि आपने यहाँ सेंटर होना है, फिर यहाँ सेंटर होना है, फिर यहाँ से आप यहाँ से नहीं हो सके यहाँ से हो जाए, यहाँ सेंटर नहीं हुआ यहाँ से हो जाए। तो वॉल्यूम आपको एंट्रीज देगा, आपको मार्केट में बिठाएगा डायरेक्शन के साथ, ट्रेंड के साथ। लेकिन अगर आप इसी का ख्याल नहीं कर रहे, आपका H1 मुसलसल बुलिश चल रहा है, M1 नीचे आ रहा है, आप बार बार यहाँ से बाय की ट्राई करते हैं, यहाँ से बाय की ट्राई करते हैं, इस जगह से बाय की ट्राई करते हैं, तो बार बार स्टॉप लॉस हिट होते जा रहे हैं। हालांकि ट्रेंड आपका बुलिश है, स्टिल आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि आप इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, दोनों को अलाइन नहीं कर रहे। माइक अपने अपने ऑफ कर लीजिए। आप इन दोनों को अलाइन होने का वेट नहीं कर रहे, इसको नीचे आने दें, M1 को आने दें जहां तक ये आता है। जैसे ही M1 और H1 एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे, अब आपकी ट्रेडिंग इजी भी हो जाएगी और आपका रिवार्ड भी बड़ा होता जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए इसको समझना। इस पे लोग ऐसे करते हैं जी, जो बंदा आता है वो कहता है जी स्ट्रक्चर तो मुझे बहुत अच्छा आता है। ठीक है, और आगे जाके जब स्ट्रेटजी सीख जाते हैं तो मेन गलती स्ट्रक्चर में कर रहे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि असाइनमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, असाइनमेंट्स पे ध्यान दें। जब तक असाइनमेंट अच्छी तरीके से नहीं बनाएंगे, चेक नहीं होंगी, उस टाइम तक आपके आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, माइक में फिर मेरे ख्याल खुद ही ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि शोर आ रहा है मुसलसल। अपने आप जिसका शोर आएगा उसको फिर मैं म्यूट कर दूंगा, वो बात नहीं कर सकेगा पूरी क्लास में। ठीक है जी, आसिम ऑफिशियल आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पहला हैंड रेज है, जिस जिसने सवाल करना है अपने अपने हैंड रेज करते जाएं। एक एक करके नाम बोलूंगा, बाकी लोग म्यूट रहेंगे, और जिसका नाम बोलूंगा वो अपना माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आसिम ऑफिशियल आप पहले कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक सवाल करने से पहले अगर एक छोटी सी ट्रेड डिस्कस करना चाहूँ, अभी मैंने ली है, अगर आप माइंड ना करें। नहीं, ट्रेड नहीं डिस्कस होगी, सिर्फ ओके, लर्निंग। नो। जब तक आप सीख नहीं जाते ना, आप आपके पास 15-20 दिन का टाइम है। टाइम तो आपके पास अनलिमिटेड है, जितना मर्जी आप सीखें, जितने मर्जी टाइम तक चलें। लेकिन जब तक आप कोर्स पूरा नहीं कर लेते, अगर आप ट्रेड में लगे रहेंगे ना, आपका सारा ध्यान ट्रेड पे रहेगा। अभी आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आएगी, उसकी वजह क्या है? आपने थोड़ी देर पहले ट्रेड लिया, मुमकिन आपने यहाँ से बाय किया होगा। ठीक है, अच्छा, अब आपने जहाँ से भी बाय किया, या आपने यहाँ से बाय किया या आपने यहाँ से सेल किया है, अब जब तक वो ट्रेड चलती रहेगी मैं इधर बोलता रहूंगा, आपका ध्यान ट्रेड पे रहेगा कि टीपी पे आ गई कि नहीं आई। इसलिए उसको बंद कर दें, बेशक आप सर प्रॉफिट में फिर भी बंद कर दें। जी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। असल में मैंने M5 के ऊपर जो क्राइटेरिया दिया गया था उसके हिसाब से ली थी, लेकिन वैसे रेट हुआ तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई, तो मैं उस बस लिहाज यही से तो पूछ बात है, रहा जब तक था। आपकी लर्निंग पूरी नहीं होगी ना तो आपको समझ आएगी नहीं। ट्रेड रोक दें, थोड़े दिन ट्रेड ना करें जब तक चीज़ें समझ नहीं आ जाती मुकम्मल तौर पे। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर ट्रेड करें, सारी उम्र ट्रेड करनी है फिर आपने। बेहतर हो गया। अच्छा सर, वैसे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट मेरे पास 15 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जी बट जी वो ज्यादा लेंथी नहीं है, यस और नो वाले टाइप के हैं, जी कुछ जी, और कुछ थोड़े से डिटेल कर लें वाले जितने सर। मर्जी क्वेश्चन, जितने मर्जी कर लें, उसका मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा सर, पहला सवाल मेरा ये है क्लाइमेटिक एक्शन बार को लेके कि। नहीं, क्लाइमेक्टेशन बार का सेशन ही नहीं है। आपने ओके, माजरत। अभी आपने रहना है स्ट्रक्चर पे। फिबोनाची का क्वेश्चन करना है, स्ट्रक्चर के बारे में मेन क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। फिर आप फिबोनाची ठीक का है। पूछ लें, उसके बाद आप ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप पे बात कर लें। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेशन होगा इस नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, एक हफ्ते के बाद। तब तक आप जो है उसको वॉल्यूम को अच्छी तरह देख भी लेंगे और उसमें आप ट्रेड भी कर रहे होंगे, और आपको डिस्कॉर्ड पे जल्दी ऐड कर देंगे ताकि ठीक है वहाँ पे सर, देखना बेहतर शुरू होगा। करें। ठीक है जी। अच्छा सर, स्ट्रक्चर को लेके है। अच्छा, जी मैंने सर क्योंकि आईसीटी और एसएमसी को भी सीखा हुआ है,
तो ठीक है। उसमें सर हम हमारा एक कॉन्सेप्ट है इंड्यूसमेंट का, जी। जिसको हम कंफर्म करते हैं, जिससे हमारे हाइज लोज नॉर्मली हम कंफर्म कर लेते हैं कि अब इसके बाद मार्केट ने नीचे जाना है। ठीक है। तो सर अभी जो मैंने जो लेक्चर्स वगैरह लिए हैं उसमें इंड्यूसमेंट वाला कॉन्सेप्ट मुझे मिला नहीं, तो मैं जानना चाह रहा था कि कोई मसला तो नहीं है अगर हम उसको कंसिडर नहीं भी नहीं, करते। कोई मसला नहीं है, आपने बस हाई लो मार्क करके रखने हैं अपने, और आपके पास स्ट्रक्चर अब बेहतरीन काम करेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना इस जगह पे, चलिए थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम कर लेते हैं ताकि नॉइज़ कम हो इसमें। बाकी लोगों के सबके मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ जी। ठीक है, मैं 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ, इसके बाद फिर मैं जब फोर्सली इसको बंद करूंगा फिर आप लोग ऑन नहीं कर सकेंगे माइक अपना। अच्छा, अब ये देखें, ये आपका स्ट्रक्चर चल रहा है इस जगह से। यहाँ से ये हमारे पास जो ट्रिगर लाइन लगी हुई है, ये 15 मिनट के एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की ट्रिगर लाइन है। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ, ये एक लेवल होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो ट्रिगर लाइंस होती हैं हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है काम। ये देखें, ये 15 मिनट का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑन कर लूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वॉल्यूम सीखना क्यों ज़रूरी है। ये आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये कैंडल है, डॉजी कैंडल है, ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन है। ठीक है जी, बिल्कुल इसी जगह से रिजेक्शन हो रही है। ये देखें, ठीक हो गया। ये भी देखें, ये ब्रेकआउट, ये फाल्स ब्रेकआउट था, ये अच्छा ब्रेकआउट नहीं था। ये चीज़ें मैंने आपको उसमें पढ़ाई हुई हैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में। ये जो चलें, ये भी साथ बात बता दूं, जो भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट होता है उस पर आपने ट्रस्ट नहीं करना होता। ये एक लेवल था ना, ये आपका एक रेजिस्टेंस बन गई है, प्राइस इसके नीचे थी, ये ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। क्यों बना है? वॉल्यूम की वजह से। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था इस जगह पे, उसकी ट्रिगर लाइन है अपर ट्रिगर लाइन। अब ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। अब इस रेजिस्टेंस लेवल का जब ब्रेकआउट होता है तो वो लो वॉल्यूम से होना चाहिए। अगर हाई वॉल्यूम से हो रहा है तो वो फेक, उसको हम कहते हैं क्लासिक ट्रैप। ठीक है, क्लासिक ट्रैप ऑफ स्मार्ट मनी। यहाँ से प्राइस नीचे आती है। अच्छा, बहरहाल यहाँ से नीचे आ गई, इसी जगह को टेस्ट किया उसी लाइन को, और प्राइस वहां से गिर रही है। अब आ जाए वापस स्ट्रक्चर पे। आपने ये देखना है कि जब तक प्राइस अपने लो ब्रेक करती जाएगी, ठीक है, लो ब्रेक करती जाएगी, और अपने हाई, हाई कौन सा है, ये इसका हाई है, ये इसका हाई है, ये हाई है, ये इसके हाई है सब, अपने हाई को सस्टेन करती रहेगी, इसको नहीं छेड़ेगी, इसको तोड़ेगी नहीं। ठीक है, और अपने लो ब्रेक करती जाएगी। जैसे ये लो ब्रेक हो गया, ये लो ब्रेक हो गया, उससे पहले ये लो ब्रेक हो गया। तो ये शक्ल जब तक बन रही है आपका स्ट्रक्चर डाउन है। आपने क्या करना है, आपको पहचान कैसे होगी? आपने अपने आखिरी आखिरी हाई पे नज़र रखनी है। ये आपका आखिरी हाई है, उससे ऊपर ये आखिरी हाई है। इस वक्त कौन सा है? यहाँ पे जब मैं पहुंचा हूँ नीचे तो चले मैं देख नहीं रहा, यहाँ पे आखिरी हाई मेरे पास ये है, ये मेरे पास लो है। जब तक प्राइस ऊपर जाके अपना आखिरी हाई ब्रेक नहीं करती, स्ट्रक्चर बेरिश है। ठीक है, स्ट्रक्चर को बुलिश होने के लिए ज़रूरी है कि प्राइस अपना आखिरी हाई अपसाइड ब्रेक करे। अब आप इसके टेस्ट पे बाइंग करना शुरू करेंगे। इससे पहले पहले सब सेलिंग है। कोई इंड्यूसमेंट, कोई चीज़ आपको उसको ज़्यादा अल्फाज में और ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे आपके पास आखिरी हाई ये आ रहा है, ये हाई है और ये लो है। ठीक है, बिल्कुल बारीक काम नहीं करना। ये हाई है, ये लो है, दरमियान में जो कुछ ये हो रहा है ये कुछ भी नहीं है फिलहाल। ठीक है, ये क्या है? ये एक रेंज में कभी बाय कैंडल बन रही है, कभी सेल बन रही है, कभी बाय कभी सेल। आप इसको हाई माने, इसको लो माने। जब तक M5 में, M15 की बात कर रहा हूँ, M15 में जब तक आपका ये हाई ब्रेक नहीं होता प्राइस बेरिश रहेगी। जैसे ये बुलिश हो जाएगा, M15 भी बुलिश है, H1 भी बुलिश है, दोनों बुलिश हो गए हैं। अब आप जहां मर्जी से ट्रेड करें, टेस्ट पे आएगी बाय कर लें, फिर ऊपर जाए टेस्ट पे आए बाय कर लें, हर जगह से आपको बाय मिलेगी अब। और वो बाय की कंफर्मेशन आपको वॉल्यूम से मिलेगी। आप बताएं जी। ठीक हो गया सर। ठीक हो अच्छा सर, दूसरा सवाल है मेरा कैंडल क्लोजिंग से रिलेटेड, स्पेशली सर M1 और M3 के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, अब M1 में आ सर जाए। M1 पे अगर वो विक भी मतलब फॉर एग्जांपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए अगर हमारी विक भी ऊपर क्लोज हो जाती है, तो क्या हम उसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, कंसिडर करेंगे नहीं, या? कैंडल की बॉडी का क्लोज होना जरूरी है। आप देखें इस जगह सर पे, ये इवन आपके इन पास लोअर टाइम एक हाई फ्रेम था। सर। नो प्रॉब्लम, मैं आपको भी समझाता हूँ। ये आपके पास एक हाई है, ये आपके पास लो लगा हुआ है, यही इंपल्स वेव है ना आपकी, ये इंपल्स वेव है। ये इंपल्स वेव क्यों है? इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया आपका। अच्छा जी, ये आपका लो लग गया, एक ये मिनट आपका हाई बात लग करो, गया। अब जब डबल डबल तक, बात ना करो, पैसों के चक्कर में पैसों इक्विपमेंट का बोलो, कोई इक्विपमेंट का। जब तक अब आपका ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता कैंडल क्लोजिंग के साथ, आप ये नहीं कह सकते कि आपका हाई ब्रेक हो गया। इसके ऊपर बेशक विक्स लग जाए, 10 विक्स लग जाए, ये ब्रेक नहीं माना जाएगा।
जैसे ही इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देगी, अब आपका ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब आप कह सकते हैं कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यही क्वेश्चन था ना? जी बिल्कुल सर। अच्छा, और क्वेश्चन करें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड। हम्म। हमने स्टडी किया है कि फेयर वैल्यू गैप के नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है नॉर्मली सर। जी जी। अगर वो ऑर्डर ब्लॉक सर मिटिगेटेड नहीं है तो क्या वो वैलिड होगा सर, जी अगर जी, आपका फेयर वैलिड वैल्यू होगा। गैप वैलिड होगा। ठीक होगा? इसमें चक्कर ये होता है, आपने समझ के ये बात रखनी है, अपने जहन में ये बात बिठा के रखनी है कि ये आपके पास प्राइसेस नीचे आ रही हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है। इसके बाद प्राइस ऊपर निकल गई, और ये नहीं जी, और ऊपर चली गई। अब ये ऑर्डर ब्लॉक और ये जो फेयर वैल्यू गैप आपने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है यहाँ तक, ये इस विक से लेके इसकी विक तक या इसकी बॉडी तक। अगर विक है तो विक तक, बॉडी है तो बॉडी तक। अब यहाँ पे ये आपका फेयर वैल्यू गैप बन गया। ठीक हो गया। और ये आपका बन गया ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका बन गया फेयर वैल्यू गैप। ये वैलिड कब होगा? ये उस वक्त वैलिड होगा। आपने ये नहीं देखना कि मिटिगेट हो गया कि नहीं हुआ, आपने पहले इसकी वैलिडिटी चेक करनी है। ये वैलिड तब होगा जब प्राइस अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके आएगी। यानी स्ट्रक्चर ये बन रहा है हमारे पास, ये अपसाइड, यहाँ से रिट्रेसमेंट आई, ऑर्डर ब्लॉक बना। अब इसको अपना हाई ब्रेक करना चाहिए। जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा, अब आप कहेंगे कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है, आपका ये फेयर वैल्यू गैप भी वैलिड है। अब प्राइस नीचे आएगी यहाँ से, इसका हाई ब्रेक करने के बाद नीचे आएगी। यहाँ से आप एंटर होंगे, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और ये आपकी ट्रेड होगी। ये तरीकाकार होता है इसमें। ठीक हो गया सर। और सर इसके अलावा क्वेश्चन है सर, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार सर अगर एक दूसरे के क्लोज करीब अगर बन जाए, फॉर एग्जांपल किसी भी ट्रेंड लाइन या किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, हम्म। तो फिर सर वहां पे बेटर ऑप्शन क्या होगा सर? या तो ट्रेड ना करें या फिर किसको एक्सेप्ट किया जाएगा, जो ट्रेंड के साथ है या? आप इस पर ट्रेड करेंगे ही नहीं, ये तो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार आपको समझाने के लिए बताया मैं, ट्रेडिंग इस पर नहीं होगी। जी बिल्कुल। लेकिन ट्रेड आपकी दो चीज़ों पे होती है। सबसे पहली चीज़, मेन चीज़, इसको याद रख लें, चीज़ें आपको याद आनी है। एक हफ्ते बाद जब आप लोगों ने डिस्कॉर्ड पे जाना है, लाइव ट्रेडिंग करनी है, वहाँ पे आपको चीज़ याद आएगी। पहली चीज़, रिकॉर्डिंग में इसको देखना है बार बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ट्रेंड को नहीं छोड़ना। ट्रेंड को आपने छोड़ दिया तो मार्केट आपको छोड़ देगी, फिर आप जितने मर्जी जाएं। ट्रेंड को नहीं छोड़ना। पहली चीज़ होती है ट्रेंड। दूसरी चीज़ होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम कंफर्म करेगा कि ट्रेड एंट्री आ गई है। ट्रेंड आपको बताएगा किधर जाना है। ठीक है। बुलिश जाना है या बेरिश जाना है, ये आपको ट्रेंड बताएगा। कौन सा ट्रेंड? H1 का ट्रेंड बताएगा कि आपको बुलिश ट्रेड ढूंढनी है कि बेरिश ट्रेड ढूंढनी है। ये चीज़ कंफर्म हो गई। नेक्स्ट चीज़ क्या है? वॉल्यूम आपको बताएगा कि आप ट्रेंड ने आपको बता दिया आपने बुलिश जाना है, आपकी ट्रेड बुलिश होनी चाहिए। वॉल्यूम आपको बताएगा एंटर कहाँ से होना है, इस जगह से या इस जगह से या इस जगह से, वो आपको वॉल्यूम बताएगा। वो हम वॉल्यूम में जाके पढ़ेंगे कि ट्रेड एंट्री कैसे होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों को देख कर ट्रेड करेंगे ना। आप मॉर्निंग स्टार देखेंगे ना इवनिंग स्टार, किसी चीज़ को आपने अहमियत नहीं देनी। आपने अहमियत सिर्फ दो चीज़ों को देनी है, ट्रेंड को देखना है और वॉल्यूम से कंफर्मेशन ले लेनी ठीक हो गया सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, है। जी। वो ये है कि सर क्यूएम पैटर्न के लिए हम्म। सबसे अच्छा टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा सर? जिस टाइम फ्रेम पे क्यू एम पैटर्न बन रहा है, उस टाइम फ्रेम पे आपको उतने पिप्स मिल जाएंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्यू एम पैटर्न हो गया, या ऑर्डर ब्लॉक हो गया, या आपका एफ वी जी हो गया, क्लाइमेक्टिक बार हो गई। ठीक है, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आपको कितने टारगेट देंगी? अगर ये M1 पे बन रही हैं तो इनके टारगेट छोटे होंगे, 15 पिप्स तक होंगे। अगर ये M15 पे बन रही हैं तो ये आपको 40 से 50 पिप आराम से देंगे। ठीक है। तो हर टाइम फ्रेम पे रूल सेम रहते हैं, सिर्फ आपके टारगेट में फ़र्क आ जाता है। M1 पे टारगेट छोटा होगा, M15 पे उससे बड़ा होगा, H1 पे उससे भी बड़ा होगा, 100 पिप्स का आ जाएगा आराम से। ठीक हो गया। तो आपने बस चीज़ ये देखनी है कि वो क्यू एम पैटर्न या ऑर्डर ब्लॉक या एफ वी जी, जो चीज़ भी वैलिड है आपके पास, वो किस टाइम फ्रेम पे बन रही है। अगर वो छोटे पे बन रही है, छोटे टारगेट लेके आउट हो जाएं। बड़े पे बन रही है तो बड़े टारगेट चलाएं। अब M1 का सेटअप जो है 15 पिप तक चलता है। उसके बाद आप इसको 80% क्लोज करते हैं। 15 से 20 पिप्स के बाद 80% क्लोज करते हैं, बाकी को चलने दें। जब ये M1 M15 में कन्वर्ट हो जाएगा, आप दोबारा एंटर हो जाएं, एक और ट्रेड ले लें। M15 H1 में कन्वर्ट हो जाएगा, आप एक और ट्रेड ले लें। ये चीज़ें हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। लाइव पे जब आप लोग आएंगे, आपको ये चीज़ें रोज़ दिखाऊंगा, रोज़ आपको नजर आएंगी ये चीज़ें कि कैसे ठीक हो गया एक छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम में कन्वर्ट होता है, और हम उसमें और रिस्क ऐड कर देते हैं। सर। अच्छा हमने ये भी स्टडी नहीं किया कि कौन से टाइम फ्रेम में कितने पिप्स लेने हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है। उसकी वजह ये है कि
हम इंतजार ही कर रहे होते हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगी और तब तक वो काम हो चुका होता है सर। नहीं, कोई नहीं, चीज़ें पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा वो सर, मैंने मैंने अभी आपको ना कल परसों एक लाइव सेशन में ना वो पूरा उनको चार्ट बना के दिया कि किस टाइम फ्रेम में आपको कितने पिप्स लेने चाहिए। ये चीज़ें जो है ना अभी, ये आपकी क्लास नहीं हो रही बेसिकली। क्लासेस आपकी ठीक स्टार्ट हो गया सर। होंगी जब आप डिस्कॉर्ड पे आ जाएंगे, वहाँ पे लाइव बैठेंगे जूम पे, वो आपकी क्लासेस हैं, वो रोज़ होंगी, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, वो चलती रहेंगी। ठीक है। ये क्या है, ये सिर्फ वहाँ बैठने का क्राइटेरिया है कि आपको ये कुछ बेसिक चीज़ों का पता हो ताकि हम आपको वहाँ बैठा के स्टार्ट कर सकें लर्निंग। जी बेहतर हो गया सर। अच्छा सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजा है, पॉसिबल आप देख लीजिएगा उसको। उसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है और मार्किंग की है। तो अच्छा, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, चोच और बोस से रिलेटेड स्पेशली। आपका क्या नाम है? सर आसिम नाम है मेरा। अच्छा, आप इधर ही ऐसे करें, मैं इतना एक और से क्वेश्चन लेता हूँ, आप इसकी चैट में सेंड करें ताकि मैं यहीं पे शेयर कर दूँ। जी बेहतर है सर। इसी जूम बहुत की शुक्रिया। चैट में सेंड कर दें, ठीक है जी। चलें जी। जी मैं कर देता अच्छा जी, आपके बाद है जी हसन तारिक। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे वालेकुम हैं? सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा उमर भाई, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन स्ट्रक्चर के रिलेटेड है। जैसे कि मार्केट हायर हाई और हायर लोज बनाती जा रही है। तो अ, अब मार्केट एक हायर हायर लगाती है और उसके बाद एक विक के थ्रू जो लोअर हाई है उसको जो है वो लिक्विडेट करती है और फिर मार्केट एक नया हायर हाई बना देती है। जी तो जी। इस केस में अब हमारा जो लोअर हाई है वो कौन सा होगा, जिसने विक लगाई है या वो उससे जो पहले वाला होगा? वहां पे कंफ्यूजन आ जाती है कि वो कौन सा लोअर हाई हम कंसिडर करेंगे। जिस लो के बाद हाई ब्रेक होगा ना, तो आप वो जो जी, डीप लो होगा वो ले लें। डीप लो को ले ले। डीप लो ठीक हो, को ले लें, ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। अच्छा, हाँ सेकंड क्वेश्चन सर ऑर्डर ब्लॉक के रिलेटेड है। जी सर ऑर्डर ब्लॉक की मैं ये पूछना चाह रहा था कि कितनी एक कंडीशंस हो सकती हैं ऑर्डर ब्लॉक की। जैसे एक हमारे पास एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद एक लॉन्ग एफवीजी बन गई जी। और उसने इम्बैलेंस छोड़ दिया। एक तो ये हम्म, हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया और फिर जी। जब वो अपना हाई हाई ब्रेक करके जब कंफर्म हो जाता है तो वो तो हो गया। इसके अलावा सर हम एक देखते हैं कि एक हमारे पास रेड कैंडल बनी है और उसके बाद तीन छोटी छोटी कैंडल्स ग्रीन जो है बाइंग की बन के ऊपर जा रही हैं। हम्म। तो क्या उसको भी सर हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे अगर वो स्ट्रक्चर ब्रेक कर देता है तो? या सर इसकी कोई दो तीन अगर एग्जांपल्स दे दें ऑर्डर ब्लॉक की तो सर वो काइंडली। ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ऑर्डर ब्लॉक में एनगल्फिंग होना ज़रूरी है। ठीक हो गया सर। ठीक है, यानी अगर आपके पास, मुझे आपकी जो बात समझ आई है वो ये है कि आपके पास ये एक चीज़ बनी है, सेल बन रही है। ठीक है। अब यहाँ पे बाय की छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं। जी सर। ठीक है जी। तो क्या इसको अब हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे? यही जी क्वेश्चन सर। है ना आपका? जी 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 जी। इसको हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहेंगे। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, उसमें ये होता है कि प्राइस नीचे आती है। ये आपके पास लास्ट कैंडल बनी, ठहरे मैं आपको बना ही देता हूँ बल्कि। ऑर्डर ब्लॉक में ये चीज़ होती है ये, और यहाँ से इसमें प्राइस एनगल्फ करती है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बनाती है। इसको अब आप ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कह सकते हैं। अब ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई है। ठीक है। ठीक हो गया। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि ये काम हुआ और हमने कहा कि ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, नेक्स्ट कैंडल नीचे आके इसका लो ब्रेक कर जाएगी। आपने देखना है कि ये काम होने के बाद जो प्राइस ने इम्बैलेंस भी छोड़ दिया, तो क्या प्राइस ने अपना लास्ट हाई, ये वाला जहाँ से प्राइस गिरी थी, इस हाई को ब्रेक किया है? अगर तो ब्रेक कर दिया है, तो ये बहुत जानदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब यहाँ से आपको बाय मिलेगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल बिल्कुल दिखाता हूँ। ठीक हो इसकी गया सर। एग्जांपल देखें H1 में। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी कहीं पे। ये देखें, अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। ठीक है। देखें कितनी ज़बरदस्त एनगल्फिंग भी हुई है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। ठीक है, पीछे एक बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक कैंडल छोड़ दिया है, इम्बैलेंस भी यहाँ पे था, और इसने ये वाला स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया। देखें, ये पीछे प्रीवियस आपकी हाई थे, ये आपका प्रीवियस हाई था। बिल्कुल ठीक सर। ठीक है, हाईएस्ट आपका पॉइंट ये आ रहा है उसके बाद इस पूरी रेंज में। अब यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और एक मिनट में पेन चेंज कर लूँ, इसको इसने ब्रेक कर दिया अपसाइड। ब्रेक करने के बाद फिर प्राइस वापस आई उसी जोन में, उसको टेस्ट किया। मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्यूरेट किस्म का सेटअप होता है। ये इसको टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद रिजल्ट देखें, ये देखें। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने करना है। अब यहाँ पे और भी एग्जांपल्स इसकी बहुत सारी हैं।
ये देखें लेटेस्ट तो यही बनी है ये, चलें। यहाँ पे अगर फर्ज करें एक अच्छी कैंडल बन जाती है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, यहाँ पे है सेटअप ये हमारे पास, लेकिन ये मिटिगेट नहीं हुआ अभी तक ना, प्राइस वापस ठीक नहीं है। यहाँ पे आई, ये ऑर्डर ब्लॉक बना। अब इस ऑर्डर ब्लॉक, ये लो है ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये इसने हाई ब्रेक कर दिया, ये प्रीवियस हाई ये था इसका। तो अब ठीक जब हो गया प्राइस सर। वापस आएगी ना इस जोन में, तो यहाँ से दोबारा उठेगी प्राइस। ये बड़ा तो जबरदस्त सर सेटअप है। ये जो अभी जैसे ब्रेकआउट आप बता रहे हैं जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, जी। तो उससे पहले दो कैंडल्स जो हैं वो पीछे हैं और एक उसके बाद एफवीजी बनी है। तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक का नाम दे सकते हैं, या मतलब बिल्कुल साथ ही एफवीजी होनी चाहिए ये ऑर्डर वाला, ब्लॉक? ये वाला। ये सर इससे ऊपर थोड़ा सा। इससे ऊपर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बना है? सर ये जहाँ पे आपने लगा मार्क किया हुआ ना, जहाँ जी पे जी ब्रेकआउट हुआ है, जी यहाँ जी। पे सर ये एक वाला। रेड कैंडल, जी 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 ये सर। ये जो है ना, ये इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहेंगे हम। ओके। ठीक है, किसी और गॉट टाइम फ्रेम में देख लें, किसी और टाइम फ्रेम में शायद ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक यूं क्लियर होता है इस तरह, ऐसे मोमेंटम इट। कैंडल बनती है, ठीक है जी। ठीक है, इस तरह यानी कि होना रेड चाहिए। कैंडल के साथ ही हमारी मोमेंटम कैंडल हाँ, बनी, तो हम। कंजक्टिव कैंडल जो है बनती है साथ ही उसका मोमेंटम कैंडल होना जरूरी है। गॉट इट सर, थैंक यू सो मच सर। चलो okay। उसके बाद सर मेरा एक और क्वेश्चन था, लेकिन अभी जी माइंड से जी, स्किप हो गया, तो जैसे ही वो कोई आता तो बात फिर नहीं, मैं। दोबारा आप आ जाए, कोई मसला नहीं। थैंक यू सर, अच्छा शुक्रिया। जी, आसिम। आसिम एक मिनट जी, अब इसके बाद किसकी बारी थी? अभी तक कोई हैंड रेज नहीं है इसके बाद, लेकिन आसिम भाई ने वो भेजी होगी, उसको चेक कर लेते हैं चैट में। मैं शेयर करता हूँ ताकि बाकी सबको भी नजर आ जाए, जो क्वेश्चन है सब समझ लें। हाँ जी, अब करें जी क्वेश्चन, क्या इसमें क्वेश्चन है? सर इसमें मेरा क्वेश्चन ये था, असल में मैं साइड पे ट्रेंड के ऊपर भी ना स्ट्रक्चर मार्किंग की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आपको पता है अगर H1 के खैर साइड पे जो ट्रेंड होते हैं वो भी काफी बड़े होते हैं, तो उसमें छोटे हाँ जी। टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मार्किंग हो जाती है। हाँ जी। तो सर क्या ये वैलिड है मार्किंग? क्योंकि अभी ये देखें, ऊपर बॉस हुआ, फिर चोच हुआ, फिर बॉस, फिर चोच, तो इज इट राइट सर और रॉन्ग? ठीक है, ये रेंज है बेसिकली, ये जो पूरी चीज़ है ना, जी जी, ये ये वैसे रेंज है सर, ये बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी रेंज है, इसमें यही काम होता है, प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करती है ऊपर नीचे की, और बस इस रेंज में मूवमेंट करती रहती है। ऐसे में ये जो होता है ना, इसको कहते हैं कि ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, आपने ट्रेड तब करनी है जब आपको ट्रेंड मिलना शुरू हो जाए, जब ये चीज़ बनना, जब हाई ब्रेक होना शुरू हो गए हैं, आपने बाय करना है आप। ठीक है, बाय कब करना है वो आपको वॉल्यूम बताता जाएगा साथ साथ। ठीक है। बहरहाल आपने ठीक है जाहिर बोल। है जो मार्किंग की हुई है, ठीक है, मार्किंग ठीक की हुई है। ये इसमें एक चीज़ है, ये आपका लो है, लो के बाद ये आपने हाई मार्क किया, ये आपका फिर लो लग गया, फिर आपका हाई लग गया, ये लो, और ये इसका हाई। ठीक है जी। फिर अब इसने लो के बाद ब्रेकआउट, ठीक है, मार्किंग आपने ठीक की हुई है। लेकिन इसमें जो है ना, ये जो ऐसी रेंज चल रही होती है, इसमें आपको ट्रेड नहीं मिलती। ठीक है, ट्रेड आपको तभी मिलेगी जब आपके एक पैटर्न पे प्राइस चल रही है, इसमें आपने ट्रेड करनी है, मिल जाती है ट्रेड, आप लो से बाय करेंगे, टॉप से सेल करेंगे, लेकिन खिचड़ी पकने का उसमें चांस ज़्यादा है। ऐसी या फिर ऐसी वेव, इस दोनों में ट्रेडिंग बहुत आसान और बहुत मज़े की और बहुत लंबे टारगेट के साथ चलती है, तो उसमें आपने ज़्यादा फोकस करना है, बाकी आपकी ठीक है, मार्किंग आपने ठीक की। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, वो मैंने डिस्कॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी ग्रुप में, वो पॉसिबल हो तो टाइमली सर चेक कर लीजिए। चले ठीक है, बस ये आज का सेशन हो जाए ना, ये सेशन कंप्लीट हो जाए, तो इसके बाद वॉल्यूम की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, ज़ाहिर है आपने शायद पढ़ लिया होगा वॉल्यूम, तो जी वो सर, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और साथ ही आपको डिस्कॉर्ड पे ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। बेहतर हो गया सर। ठीक है, इसी एक दो दिन में हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे कौन है जी? आसिफ। जी आसिफ, आप करें जी क्वेश्चन B24। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, स्ट्रक्चर का जरा थोड़ा सा इशू है, वो समझ नहीं आ रही मुझे प्रॉपर। अच्छा, स्ट्रक्चर की समझ नहीं आ रही, क्या क्वेश्चन क्या है उसमें बताएं पहले। M1 में अगर आप जाएं। यह बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही, M1 में आ गई जी। नहीं आ रही है, पर वो थोड़ा सा तो, M1 में आ गई जी। आपको एक बात समझा देता हूँ, आपका क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। देखें थोड़ा सा आपने पीछे। ना, मैं आपको बताता हूँ, एक बात है, पहले एक बात हम्म, समझ लें, उम्मीद है इसी में आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। देखिए आपने करना ये होता है कि आपने, दो तरह की वेव्स होती हैं हमारे पास किसी भी ट्रेंड में। अगर डाउन ट्रेंड है,
तो आपके पास दो तरह की वेव्स होंगी, एक वेव होगी ये, फिर एक वेव होगी ये, और दोबारा एक और वेव लगेगी ये। इसको कहते हैं इम्पल्स वेव, ये आपको पता है बात। इसको कहते हैं जी रिट्रेसमेंट। दो तरह की वेव्स हैं। जी जो भी ट्रेंड चल रहा है ना, ट्रेंड तो आपको पता चल जाएगा आंखों से ही। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता चलेगा। इसको चार्ट कैसे करें। ये लें, प्राइसेस नीचे आ रही हैं। M1 का चार्ट खुला हुआ है तो M1 में प्राइस डाउन चल रही है, ट्रेंड बीरिश चल रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। जी। अब आपने क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। इम्पल्स वेव को मार्क करते रहें कि इम्पल्स वेव कहाँ कहाँ लगी। इम्पल्स वेव वो होती है जो आपका स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, ठीक है, किसी भी लो को ब्रेक करती है। अब ये आपका लो है, ये एक लो लगा हुआ था यहाँ पे, इसको ब्रेक किया इस वेव ने। ये पूरी एक वेव है। फिर ऊपर गई प्राइस, फिर नीचे ब्रेक कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये देख लें, ये भी एक इम्पल्स वेव है। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर लो ब्रेक कर दिया, फिर एक इम्पल्स वेव है। बेसिकली ये रेंज चल रही है। असल में तो ये रेंज है, प्राइस कुछ भी नहीं कर रही, रेंज में ऊपर नीचे जा रही है। लेकिन आपने क्या करना है किसी भी ट्रेंड में, मैं चले आपको थोड़े से बड़े ट्रेंड में आसानी के लिए समझा देता हूँ कि इसमें आप M5 में आ जाएं। M5 में आ गए, इसमें अब आप देखें, इसमें आपको ज़्यादा इजी समझ आ जाएगा ज़रा ना, क्योंकि इसमें नॉइज़ कम हो जाता है ज़रा। ये देखें, ऊपर से चलते आते हैं। इम्पल्स वेव ये लो है, इम्पल्स वेव लगी ये वाली, इसने आपका लो ब्रेक किया था, फिर रिट्रेसमेंट आई, अगेन इम्पल्स वेव, फिर रिट्रेसमेंट लगी, फिर एक इम्पल्स वेव। इसको मैं यहाँ तक ही काउंट करूंगा, इम्पल्स वेव यहीं तक है। ये जो दरमियान में छोटी सी रेंज आती है ना, प्राइस ऊपर नीचे होती है, इसको आपने नहीं छोड़ना। ये कुछ भी नहीं है, ये प्राइस रेंज करती है। इसके बाद फिर प्राइस ऊपर गई, फिर इम्पल्स वेव। ठीक है, तो इम्पल्स वेव मार्क करते जाएं, उसका हाई मार्क करते जाएं। ये इसके हाई हैं, अच्छा, बिल्कुल आसानी से। हाँ जी, आप इनमें बताएं। से कोई भी हाई नहीं है इनका, ये जो है। ये वाला, इतना बारीक नहीं जी। करना आपने काम, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल एक एक दो दो कैंडल को देखना छोड़ दें, पूरी वेव लिया करें। ये देखें ना, ये वेव लगी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको एक वेव लें आप पूरी को। अगर दरमियान में अब ये एक रेंज के दौरान, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, ये देखें। अब इस रेंज के दौरान इस जगह पे क्या हुआ है, ये प्राइस ऊपर नीचे हो रही है ऐसे। इसको छोड़ दें आप। ठीक है, आप लंबे चक्रों में पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रक्चर समझ आना बंद हो जाएगा। अभी आप मोटी मोटी वेव लें, बड़ी बड़ी, ये फिर ये वेव लगी, ये हाई लगा और ये नीचे आ गई प्राइस। फिर ये वेव लगी, ये प्राइस नीचे आ गई। अब इसने, ये रेंज कर रही है प्राइस इस टाइम। ठीक है, आप इसको काउंट करें कहाँ तक गिरती है प्राइस। ये भी रेंज है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। इसको पूरी वेव को लें यहाँ तक। इसको अगर आप देखने लग जाएंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चार्ट, आपको समझ ही कुछ नहीं आएगी। उसके बाद ये वेव, वेव जो होती है ना, रिट्रेसमेंट या इम्पल्स वेव, वो क्लियर होती है, वाजिया नजर आ रही होती है। ये पूरी वाजिया नजर आ रही है बाइंग आपको। फिर प्राइस नीचे आई, अभी दरमियान में छोड़ दें, कुछ भी नहीं है ये पूरी एक वेव है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, आपको आसानी रहेगी। अब इसमें आप हाई कौन सा मार्क करेंगे, ये वाला। जब ये हाई आपने मार्क कर लिया, प्राइस इसके ऊपर निकल गई है, अब कंफर्म यहाँ पे आप शक में रहेंगे, पता नहीं बुलिश होगी है कि नहीं हुई। ये तो आपका कंफर्म हाई था, इसको इसने ब्रेक कर दिया, अब आप तसल्ली में हो गए। अब आपको जब भी बाय मिलेगी आपने बाय करनी है। बाय आपको मिलती रहेगी, बार बार मिलती रहेगी, वॉल्यूम आपको बार बार बाय करवाएगा। ये तरीकाकार है। अच्छा, M1 में ना ऊपर ब्रेक किया उसने, पर वो ठीक ऊपर है, बाय नहीं दी, वो सेल ही आ गई थी मार्केट। कहाँ पे। ये इस जगह पे ये हाई था ना हमारा, अच्छा, ये ऊपर गई है मार्केट पर वो फिर सेल आ गई है। ये लो था। ठीक है, फिर। ये इसने ब्रेक किया ना अपना हाई, तो मार्केट ऊपर नहीं गई, अगेन नीचे आ गई है। अच्छा, अब इसमें चक्कर पता है क्या होता है, देखिए। जब आपके पास ये वाली चीज़ बनती है ना, चलिए ठीक है, आपकी बात ही कर लेते हैं। ये चीज़ बन गई, ये ऊपर गई प्राइस, अब आप कह रहे हैं कि यहाँ से बाई क्यों नहीं हुआ। जी ठीक है, अव्वल तो इसमें होता ये है कि इसका तरीकाकार ये होता है कि प्राइस फिर वापस आती है रिट्रेसमेंट पे, ये जोन ब्रेक करके गई है ना, प्राइस जी टेस्ट पे आती है। ठीक है, जब भी प्राइस टेस्ट पे आएगी, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलना शुरू होगी बाई की, यहाँ पे या यहाँ पे। ना इस जगह पे बाई की कंफर्मेशन है, देखें कितनी स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल है, और फिर अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल है। अब जब आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है ना एक दफ़ा, अब आपके पास आ गई एंट्री। एंट्री कहाँ से मिलेगी, टेस्ट पे। कौन सी चीज़ देगी, वॉल्यूम देगा। वॉल्यूम ना यहाँ पे बाय दिखा रहा है ना यहाँ पे बाय दिखा रहा है, इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लें, नेक्स्ट फेज में आने दें। ठीक है, अब पीछे एंट्री रह गई है ना। स्ट्रक्चर तो जी। आपने शिफ्ट देख लिया कि जी ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। अब आपने प्राइस बाय भी तो करना है कहीं से, बाय कहाँ से करेंगे। उसके लिए तरीकाकार क्या है कि प्राइस को नीचे आने दें, या तो इसने कोई जोन छोड़ा होगा,
जैसे ये एक फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे आगे आपको टेस्ट चाहिए, या यहाँ पे टेस्ट चाहिए, या फिर यहीं पे जो इसने ब्रेक किया फौरन यहीं पे टेस्ट दे प्राइस। ना यहाँ पे टेस्ट मिल रहा है, ना यहाँ पे टेस्ट मिल रहा है, दोनों तरफ से प्राइस ब्रेक करके नीचे जा रही है। ठीक हो ये गया। होता है, अच्छा समटाइम्स हो जाता है। अगर आप M5 में देखेंगे ना, अब M1 बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम आ जाता है ना, M1 जितने छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे उतने फॉल्स सिग्नल्स बढ़ जाएंगे। M5 में रहेंगे तो M5 में कहीं पे भी इसने ऐसा नहीं शिफ्ट किया, ठीक है जी। M5 में कहीं भी ठीक इसने है, ऐसे वो लो लो ब्रेक करता आ रहा है प्राइस। ठीक है। ठीक अच्छा है। H1 में एक आपने ना लेवल ड्रा किया हुआ है, वो जरा बताएं। अच्छा एक सेकंड सिर्फ। हाँ जी, H1 में लेवल ड्रा किया हुआ है, ठीक है जी। कौन सा लेवल ड्रा किया हुआ है? ये नीचे, ये ऑर्डर ब्लॉक है। जी ये वाला तो इसके जो ये नहीं लेवल बने। कौन सा? ये है ना, लो है, ये लो है, ये प्राइस का आखिरी लो यही है। लेकिन ये लेवल इसलिए ठीक। मार्क किया हुआ है कि यहाँ पे विक लगे, कोई न्यूज़ आए, न्यूज़ के टाइम पे यहाँ से प्राइस उठेगी दोबारा। अच्छा वैसे ये- इसका जो है लेवल यही है। हाँ, लो यही लगे हुए हैं इसके लो यही लगे हुए हैं जहाँ तक प्राइस बार बार आ रही है। ठीक है, लेकिन जो भी प्राइस का लो होता है ना, ऐसे अगर उसके पास दोबारा प्राइस आती है अपने लो के पास, और नीचे आपके पास कोई अच्छा लेवल है, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, तो वहां पे किसी न्यूज़ के टाइम पे विक लगती है, सिर्फ विक लगती है और प्राइस तेजी से ऊपर उठ जाती है। तो ये चीज़ बनती है, ये लिक्विडिटी क्रैप होती है इसकी। तो ये इसलिए जी मार्क किया हुआ है ठीक कि हो अच्छा लेवल है, यहाँ पे प्राइस किसी टाइम पे विक लगाए एक, और विक लगा के फौरन ऊपर उठे, ये इसलिए है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। चलें जी, आपकी भी हो गई। आगे हैं जी हसनैन। हाँ जी हसनैन, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी, बताइए जी, क्वेश्चन करें। जी सर आपसे पूछना ये था कि रिट्रेसमेंट जो है ना जो होती है कैंडल्स की, वो हम्म कितना है? मतलब कि हम कोई इसमें कोई सिनेरियो क्या M5 पे, M1 पे, M3 पे कितनी रिट्रेसमेंट, या H1 पे कोई इसका कोई है नहीं, कुछ चार्ट में आ नहीं सकता कंफर्म कि नहीं, इतनी चार्ट में आ सकता है। रिट्रेसमेंट हो जाएगी तो उसको हम कंफर्म समझ लें कि हाँ ये अभी मैंने कंफर्म है। बताया है, अभी मैंने इसी का जवाब दिया है कि आपने देखना है कि प्राइस वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। अब जहाँ मैं आपको दो जगह पे दिखाता हूँ, एक रिट्रेसमेंट ये है, ये देखिए, ये प्राइस नीचे आई, यहाँ से नीचे आई, एक रिट्रेसमेंट ये लगी हुई है, नजर आ रही है आपको ये वाली रिट्रेसमेंट? और एक ये है, जी सर। ये रिट्रेसमेंट नजर आ रही है जी आपको जी। ये वाली? ये जी क्लियर है, जी। बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रक्चर लेवल तक आई है। ये देखें, दूसरी ये है। जी ठीक हो अब गया। ये रेंज हो रही है, एक ही कैंडल, इसी कैंडल के अंदर, ये देखें जो सेल की कैंडल है, इसी कैंडल के अंदर बाय सेल होता जा रहा है। ये कुछ भी नहीं है। जो रिट्रेसमेंट होती है ना, वो आपको क्लियर नजर आती है, जैसे कि ये नजर आ रही है ये, और फिर प्राइस के बाद लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर लो ब्रेक कर दिया। जी तो रिट्रेसमेंट आपको क्लियर नजर आती है अगर वो एक ही कैंडल के अंदर, सेल की कैंडल के अंदर प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, जैसे किस जगह पे हो रही है। ठीक है, इसको आप रिट्रेसमेंट नहीं कहते, ये रेंज है। समझ गए? ये रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट बिल्कुल क्लियर होगी, प्राइस एक साइड पे, बाई साइड पे मूवमेंट करना शुरू कर देगी। जैसे अब यहाँ पे ये सेल हो रही है, ठीक है, अब इस सेल में अगर आप देखें ना, कोई और एग्जांपल देता हूँ आपको सही से। ये देखें, ये रिट्रेसमेंट होती है, ये आपकी इम्पल्स वेव लगी, इम्पल्स वेव के बाद ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट हो रही है, अपने स्ट्रक्चर लेवल तक आती है प्राइस, उसको आप रिट्रेसमेंट कहते हैं। ये स्ट्रक्चर लेवल, आपको पता है ना स्ट्रक्चर लेवल क्या होता है? ये देखें ना, जी। जी सर। ये आपका एक लेवल है, स्ट्रक्चर लेवल, प्राइस ने ये लो लगाया था, ठीक है, ऊपर गई है, अपना हाई ब्रेक नहीं किया और लो ब्रेक कर दिया, अब ये आपका स्ट्रक्चर लेवल बन गया ये वाला। तो प्राइस वहां तक गई है और वहां से रिजेक्ट होकर फिर सेल हुई है। तो रिट्रेसमेंट प्रॉपर होती है, नजर आती है, क्लियर होती है। समटाइम्स क्या होता है, इस सेल की कैंडल बनी, यहीं पे दो कैंडल बाय की बन जाएंगी, इस तरह फिर सेल हो जाएगी, फिर बाय हो जाएगी, इसी कैंडल के अंदर अंदर, इसी सेल की कैंडल के अंदर, ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, फिर यहाँ से सेल हो जाएगी, इसको रिट्रेसमेंट नहीं कहते। ये रेंज होती है, उसी कैंडल के अंदर अंदर रेंज हो रही है, प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया है, इसको आप इग्नोर कर देंगे। जी ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा सर दूसरा ये सवाल था। स्ट्रक्चर पे जितने ज्यादा क्वेश्चन है कर लें, स्ट्रक्चर का मैंने नोट किया, स्ट्रक्चर नहीं आ रहा लोगों को, कम आता है। हम कहते हैं कि हमें आता है, लेकिन आता नहीं है। हाँ जी, आप बताएं आगे। हाँ जी, क्वेश्चन पूछ लें जी, माइक आपका ऑन है। चलें जी, मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, क्या मसला हुआ है? इरफान मुगल, आप पूछ लें क्वेश्चन।
अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, सेहत भी ठीक है आपकी? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैंने ना मेन अपना पूछना है आपसे, जो मेजर स्ट्रक्चर है H1 का और जो इंटरनल होता है, जी जो मतलब फॉर एग्जांपल अब गोल्ड का जो मेजर स्ट्रक्चर है वो बुलिश H1 का, अभी हाँ जी मार्केट तकरीबन उसी लो पे पास पास ही है। ठीक है। तो मतलब इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसकी पावर फिर ज्यादा नहीं बन जाती? जैसे ऊपर से वो भी बना हुआ है, बाइंग क्लाइमैक्स भी बना हुआ है, और मतलब मार्केट नीचे आ रही है, मे भी इसको ब्रेक कर दे, मतलब ऐसा कोई चक्कर है या हमने अभी मेजर कोई फॉलो करना है या उसी को कंसीडर करना है लो के लिए? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, सिर्फ एक सेकंड। जी अब देखते हैं जी इसको। अच्छा अब आगे H1 पे, आप H1 का पूछ रहे हैं। H1 में अगर आप देखें जी जी। तो आपका, मैंने उस दिन बताया, आप पता नहीं है डिस्कॉर्ड पे नहीं, डिस्कॉर्ड पे नहीं मैं सर हमने अभी नहीं। एक, अभी नहीं है ठीक है। ठीक हमने है। उस पे एक लेवल मार्क किया हुआ था, ये वाला, ये ये हमारा ठीक है लो है सर। H1 में। ठीक है जी। अच्छा अब ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, यहाँ तक तो बात आपकी मैं समझ आ गई। मतलब मैं वो कह रहा हूँ कि जो बैक वाला मेजर स्ट्रक्चर है जो पीछे से स्टिल बुलिश चलता आ रहा है, जी मतलब जी अब वो तो बुलिश ही है ना, मतलब ये हाँ तो जी इंटरनल साइड आ गई ना, इस जी साइड जी वाली जो जो राइट बिल्कुल साइड है, बिल्कुल ठीक ये है ठीक इंटरनल है। होगी। अब जी मतलब इंटरनल की पावर भी इतनी है कि मतलब ये इसको ब्रेक करके नीचे जा सकता है। मतलब मैंने काफी दफा नोट किया कि इंटरनल जैसे ही बिरिश चलता आ रहा हो ना, तो वो हम्म। फिर मेजर को भी वो कर देता है ब्रेक। वो आपने देखना ही होता है कि प्राइस कहाँ से गिरी है। देखिए अगर आपके ठीक। पास H1 का स्ट्रक्चर ये चल रहा है, ये आपका H1 है। ठीक है। ऊपर अभी तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे कोई हिस्ट्री है ही नहीं ना, हम तो ऑल टाइम ठीक। हाई देख रहे हैं। ठीक है, पीछे बिल्कुल हमारे ऐसे कुछ ही। नहीं है। लेकिन जब पीछे बिल्कुल। कोई चीज़ हिस्ट्री है ना, पीछे कोई हिस्ट्री होती है, तो मुमकिन जी है कि जी। H1 का ये स्ट्रक्चर है, प्राइस यहाँ पहुंची है और यहाँ पे H4 का कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, H4 का ठीक है। लेवल हो। H4 का लेवल ठीक क्या है। करेगा, इसका जो H1 का लो था ना, इसको तोड़ देगा, जी जी। इसको ठीक है। बेरिश कर देगा कुछ टाइम के लिए। कब तक बेरिश करेगा, जब तक प्राइस अपने H4 के लेवल पे नहीं आ जाती। H4 के लेवल से फिर प्राइस बुलिश हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो आपने देखना ये होता है, मैं आपको सिर्फ गोल्ड के लिए बता रहा हूँ, करेंसी की बात अभी नहीं कर रहा। गोल्ड में आपने ये देखना है कि जब तक आपका H1 बुलिश है, अगर आप देखें तो आपका 90s, लेट नाइन यानी 1996 1990 वहां से आपका H1 बुलिश हुआ है। H1 बिल्कुल ऐसे आपका ही। स्टिल बुलिश चल रहा है, अभी तक आपका ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो है इसका। जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं करती, बल्कि मैं एहतियातन इसको ले लूंगा इस ऑर्डर ब्लॉक को, जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होती H1 की, तब तक मैं इसको बुलिश ही देखूंगा। और कैंडल क्लोजिंग भी वॉल्यूम के हिसाब से होनी चाहिए। वॉल्यूम हमें ये बताता है कि आपका जो भी लेवल है, अगर वो जी ब्रेक जी। हो रहा है तो वो लो वॉल्यूम ब्रेकआउट होना चाहिए, लो वॉल्यूम से प्राइस बिल्कुल उसको ऐसे ही। ब्रेक करे। तो फिर आपको पता चलता है कि ये वैलिड ब्रेकआउट है। जब तक ये काम नहीं होगा, मैं सेल नहीं करूंगा, मैं बुलिश रहूंगा। बुलिश कैसे रहूंगा, इस जगह पे प्राइस आएगी, यहाँ से बाय की कोशिश करूंगा, या यहाँ से प्राइस ने ये चीज़ बनाई है, इसको ब्रेक करती है, अपसाइड मोमेंटम शिफ्ट करती है, मैं फिर बाय कर लूंगा। ठीक है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। आप, अब ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक कर सकता है, लेकिन इसके चांसेस अभी भी कम है। उसकी वजह क्या है ठीक कि है। यहाँ पे जो साइन बना है ना, चलें जी जी। हायर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि जब भी टॉप पे जाती है मार्केट में, सेल की कैंडल में बड़े वॉल्यूम्स आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि स्मार्ट मनी या कोई बिग प्लेयर इस जगह से आउट हुआ है, यानी वो उसने अपनी बिल्कुल ऐसे। बाइंग बाइंग खत्म कर दी है, रोक दी है। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब प्रेशर टूटता है ना इस चीज़ का, जी जी सर। आप ये समझें कि पानी का पाइप लगा हुआ है, एक बड़ा पाइप लगा हुआ है, ठीक है, ये बड़ी को पाइपलाइन है। अब उसमें प्रेशर था एक पानी का, पीछे मोटर चल रही है, पानी निकल रहा है उसमें से, पानी बह रहा है एक तरफ को। ठीक है, मोटर बंद हो गई है। अब क्या होगा, वो पानी जो होगा उसी जगह पे निकल के वहीं फैलना शुरू कर देगा थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही होता है ना, आगे जी जाना जी। बंद कर देता है। सेम चीज़ है, ये प्रेशर रिलीज होता है इस जगह पे। जब स्मार्ट मनी आउट होती है मार्केट से, तो सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम बन जाता है, ऊपर जाकर टॉप बिल्कुल। पे सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम बनता है। जब स्मार्ट मनी सेलिंग करती है, ये सेलिंग नहीं है, ये सिर्फ स्मार्ट, ये जी क्या जी। हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग हुई है, प्राइस नीचे आके करेक्शन। रेंज में आ गया। रेंज में आने की वजह क्या है कि बिल्कुल। बायर्स नहीं रहे मार्केट में, प्राइस रुक गई। बिल्कुल ऐसे। अब जब यहाँ पे स्मार्ट मनी सेल करेगी ना, तो बाय की कैंडल जी में जी। बड़ा वॉल्यूम आएगा। ये जो वॉल्यूम इतना बड़ा लगा, ये बाय की वॉल्यूम कैंडल में होता और प्राइस नीचे ब्रेक करती, फिर हम कहते सेलिंग हो गई है। अभी तक सेल नहीं हुआ बिल्कुल। इसमें। ठीक है, अभी इसमें बाकी है, बिल्कुल। इसमें बाइंग बाकी है। बिल्कुल ऐसे। तो सर ये जो मतलब अब फाइनल लो हमारा ये है, हमारे पास मेजर जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो जी। अगर ये मतलब ब्रेक करता है तो हम्म। फर्स्ट हम उसको चोट कंसीडर करेंगे ना, चेंज ऑफ करेक्टर।
हाँ जी, उसको हम चेंज ऑफ करेक्टर करेंगे। इंटरनली तो इसने कर लिया है। इंटरनल अगर आप देखें ना, लो ब्रेक करता हुआ आ रहा है इंटरनली प्राइस। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है, बस ये हमारे मेजर पास, की हाँ प्रॉब्लम जी, हो गई थी। ये मेजर स्ट्रक्चर हमारे पास इस जगह पे लगा हुआ है, इसका ब्रेक होना जरूरी है। वैसे तो हमने ये मार्क किया हुआ है, लेकिन मैं एहतियातन इसलिए बिल्कुल। कह रहा हूँ कि ये लिक्विडिटी जोन है ना, जी आउट ऑफ जी, वो ब्लॉक है, तो फेयर बिल्कुल वैल्यू ऐसे ही गैप है। है, तो इसका वेट करेंगे हम। इसके नीचे प्राइस ब्रेक करेगी, फिर भी सेल नहीं होगी बिल्कुल फौरन से, प्राइस फिर अंदर आती है, फिर अपने लेवल्स बिल्कुल पे ऐसे आती ही है, यहाँ पे आके सेलिंग होती है। तो अभी सेलिंग दूर है। है, अभी हम बाय ढूंढेंगे इसमें। जी। ठीक है जी। और दूसरा सर ये है कि मैंने अक्सर इसको ना नोट किया है, गोल्ड पे मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ, मुझे 7 ईयर हो गए, ये मेरा 7वां साल जा रहा है, मैं गोल्ड पे ही हूँ स्टिल। ठीक है, बहुत कम अच्छा। मैं करेंसियों पे काम करता हूँ। इसकी ठीक। सर मुझे ना एक और बड़ी प्रॉब्लम है, ये अक्सर जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर को फेल कर देता है। मतलब नीचे अगर फॉर एग्जाम्पल इसने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया ना, तो हम्म। फिर ये एट दी एंड ऊपर जाके भी चेंज ऑफ करेक्टर कर देगा और फिर अगेन उसी साइड पे चला जाता है। अब अक्सर आप, इसने यही किया है। अब ये मसला नहीं बनेगा आपको। उसकी वजह क्या है, मैं आपको निशानी बता देता हूँ। आपने जी पहले तो अपना लो डिफाइन करना है। आपने जी फॉर एग्जांपल ये लो डिफाइन कर लिया, हो गया लो डिफाइन। बिल्कुल छोटी सी निशानी है, अगर इसका ब्रेकआउट इसने लो वॉल्यूम से कर दिया, जो वॉल्यूम रेंज के बिल्कुल लग रहे हैं ना इस टाइम पे, यहाँ पे जो वॉल्यूम होंगे उनकी निस्बत लो वॉल्यूम से इसने ब्रेक कर दिया ये लेवल, तो ये रियल ब्रेकआउट है। अगर इसने बिल्कुल बहुत ऐसे बड़ा वॉल्यूम दे दिया यहाँ पे और नीचे ब्रेक कर दिया, तो थोड़ी देर में यहाँ से लोग सेल में एंट्री कर लेंगे, थोड़ी देर में प्राइस यहाँ से ये चीज़ बना के बुलिश हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, इससे ये आप तो बच अब मेरा सकते हैं। कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये कॉन्सेप्ट मेरा तकरीबन क्लियर हो गया। अब तो समझ आ गया, लेवल ब्रेक करेगा तो क्या चीज साइन हाँ देगा, हाँ, तो तब भी कुछ भी करना है, अब बिल्कुल। टेंशन नहीं है वैसे। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए ना, M15 में आ जाए। जी ये मैंने आपको दिखाया अभी, स्टार्ट क्लास का स्टार्ट में दिखाया है। देखें, ये इसने रेजिस्टेंस ब्रेक की है, ये रेजिस्टेंस लेवल था हमारे पास, ब्रेकआउट बड़े बिल्कुल। वॉल्यूम से था। जी बिल्कुल। यहाँ से लोगों ने बाय किया होगा, कितनी मोमेंटम करंट बनी है जी, बड़ा वॉल्यूम आ गया, बाय कर लो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ी सी बाय बिल्कुल हुई ऐसे ही। भी है। देखें, यहाँ से किसी ने बाय किया है 13 तक, 2413 से लेके 2417 तक, 30-40 पे प्राइस ऊपर गई है, और वहां से कैसा बिल्कुल ड्रॉप दिया है देखें। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे बायर्स को फंसा के, बायर स्टॉप लॉस, तो हमारे यहाँ मुसीबत ये है, लोगों की स्टॉप लॉस लगाती नहीं है। बिल्कुल अब ऐसे जो ही है, यहाँ से फंस इधर गया वो स्टॉप फंस लॉस। गया। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, पूरा ये पूरा चक्कर है। अकाउंट लोग दे देते हैं, स्टॉप लॉस शिफ्ट हाँ, करते रहते हैं, फिर एट द बिल्कुल, एंड रोते हैं कि यार क्या कर दिया। ये मसला। अब जिस मुझे बंदे तो को आज वीएस एक। से आता है। अच्छा, जी जी। क्या कह रहे हैं? मुझे सर आज एक बहुत पुराने दोस्त की कॉल आई थी, तो वो मुझसे ना आइडिया ले रहा था कि क्या सीन है भाई, क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई अगर तूने बाय कर दिया हुआ है तो अभी फिलहाल जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर बिरिश हुआ हुआ है, अभी हाँ इसको ना जी। छेड़ो। और वैसे भी मंडे है, मैं कहा मंडे की मूवमेंट जो है ना वो अक्सर मंडे और फ्राइडे की बड़ी हाँ, खतरनाक होती है। खतरनाक मैंने होती है, कहा वेट बिल्कुल। करो, नीचे वही लेवल पड़ा हुआ है। वो उस बिल्कुल। बेचारे ने उसका 44 पे आके 43 पे अकाउंट ही वाश हो गया। मैंने कहा यार तुझे मैंने कहा था भी 59 या 60 का असर रख के बस बर्दाश्त कर ले, अगर होता है हिट तो करवा ले, तो हाँ, आउट हो जाए मार्केट से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखिए ना, यहाँ से इस जगह से ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है। इसमें लोग समझते हैं मोमेंटम बिल्कुल कैंडल बाइंग आ गई है, हालांकि ये सेलिंग होती है, ये सेलिंग बता रहा है कैंडल। बिल्कुल ऐसे ही है सर, इसने बिल्कुल क्लियर सिग्नल दे दिया था कि मतलब है ये लो, अगर इसका नीचे बॉडी वाला ब्रेक हुआ है तो उसकी हाँ, ये रिट्रेसमेंट को सैल ही बनता था। ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया था, मतलब बाइंग क्लाइमैक्स के हिसाब से तो वैसे भी समझ आ गई थी। जी। तो बस ये चक्कर ये है कि वॉल्यूम के बगैर फिर लोग फंस जाते हैं, बस ये मसला है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अच्छा। सर एक और बात है, अब फॉर एग्जांपल ये मतलब ऊपर से बाइंग क्लाइमैक्स के हिसाब से मतलब ब्रेकआउट उसने दिया है, तो मतलब बीरिश हो गया, मतलब उस हिसाब से सेल आ रहा है। तो हाँ जी। मतलब अभी इसने रेंज पूरी कर ली है ना, मतलब अपने लोएस्ट पॉइंट तक चला जाता है, मतलब जैसे अब इंटरनली ये नीचे आया है। हाँ जी, लो और पॉइंट तक मेजर आता भी है। H1 का इधर ही लेवल पड़ा हुआ है। हाँ जी, H1 का मेजर लेवल ये है, ये की पॉइंट है इसका, ये इसका, ये यहाँ से या तो उठ जाएगी प्राइस। ठीक है, देखिए दो ही चीज़ें हैं ना, बाइंग और सेलिंग ये। तो हम बिल्कुल इस ऐसे ही। जोन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कि हमने यहाँ पे फैसला करना है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम कंफर्म करेगा। अगर वॉल्यूम यहाँ पे क्लाइमेक्टिक बार बनाता है, तो बहुत अच्छे लेवल पे बिल्कुल क्लाइमेक्टिक बार बन रही है, हम यहाँ से बाय बिल्कुल ढूंढेंगे। और अगर इसको लो बिल्कुल वॉल्यूम से ब्रेक कर जाता है, तो अब हम तैयार हैं कि अब बिल्कुल हमने सेल करना है, लेकिन हम सेल करेंगे नहीं, हम वेट करेंगे प्राइस के ऊपर आने का, प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आए या इधर आए, जहां पे भी हमें दोबारा वॉल्यूम सेल करवाए हम फिर सेल कर देंगे, लेकिन सेल कंफर्म हो जाएगी यहाँ पे H1 के हिसाब से। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर पे भी लो वॉल्यूम से अगर वो हमें साइन कंफर्म हो गया, तो फिर हम ऊपर का हाँ वेट हाँ, करेंगे रिट्रेसमेंट बिल्कुल। और फिर इसको पकड़ लेंगे सेलिंग में। रिट्रेसमेंट का अब देखिए ना, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये भी है कि प्राइस अब इतनी जगह पे आ गई, यहाँ से सेल नहीं हम करेंगे, अब कंफर्म हो गई है सेल, लेकिन हम वेट करेंगे बिल्कुल प्राइस नीचे आए, फिर दोबारा ऊपर उठेगी एक दफ़ा। आमतौर पे इन जगहों पे बिल्कुल आती है, यहाँ से सेल होती है बिल्कुल प्राइस दोबारा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी इसलिए आती है, लोग सेल कर देते हैं, सेल करते हैं, प्राइस बिल्कुल ऊपर उठ जाती है। ठीक है ना, फिर बिल्कुल वही ऐसे। कहानी बन जाती है, वो कहता है जी मैंने सेल किया तो बाय हो गया, बाय किया तो सेल हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि समझ नहीं होती ना चीज़ों की। बिल्कुल सर ऐसे ही है। अच्छा जी। बाकी क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा क्लियर है।
तो ठीक है। बाकी इंशाल्लाह वो कुछ छोटी मोटा अगर प्रॉब्लम हुई तो वो फिर नेक्स्ट जी समझ जी लेंगे जरूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, सेशन होते रहेंगे आपके, बस ये तो 2 सेशन होते हैं, इसके बाद सीधा डिस्कॉर्ड पे, वहाँ पे तो फिर रोज डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। ठीक है। मैंने वैसे अपनी सारा वो सारी क्लियर कर ली है, मैंने भेज दी है, सेंड भी कर दी है ग्रुप में। तो बस पता नहीं अब चेक हुई है कि नहीं हुई, ये अगर तो तुम फिर पे टिक मार्क लगी हुई है तो चेक होगी, अगर नहीं हुई तो फिर आजकल में हो जाएंगी। चले। ठीक ठीक हो है गया जी। सर, ठीक हो गया। चलो जी, ठीक है जी, ओके। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकील। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड। जी जी। सर हम जब ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, फर्ज करें उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है, थोड़ी देर बाद नीचे आती है और ऑर्डर ब्लॉक को विक लगा के दोबारा निकल जाती है। जी तो एक दफा ऑर्डर ब्लॉक को विक लग गई तो वो ऑर्डर ब्लॉक अब वैलिड रहा है या उसको हम रिमूव कर दें, वो नहीं, फुल जब मिटिगेट एक हो दफा गया? लग गई तो वो मिटिगेट हो गया, अब उसमें वो चीज़ नहीं रही। अब फिर आप अच्छा। उसको दोबारा नहीं प्ले करेंगे, दोबारा प्ले करेंगे वॉल्यूम कंफर्मेशन पे। ठीक ठीक है सर, बस यही क्वेश्चन था। चलो ठीक हो गया जी। थैंक यू। फैसल। जी फैसल, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अभी ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से एक क्वेश्चन है उमर भाई। जी जी मिसाल के तौर पे अभी आप 1 आवर के चार्ट में आए ना इसी में, जी। तो जिस तरह ये मार्केट नीचे आ रही है ऊपर से, हाँ जी। ये जो मतलब कि चलो इसको इसी तरह इम्पल्स वेव समझ लें। इसमें आते हुए इसने 3 या 4 ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए हैं। ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो यूजली कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमें जो है ना चूज करना चाहिए? चलें इसको तो छोड़ देते हैं अभी, ये क्योंकि अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर फिर रही है, इसका लो ये है, इसका हाई ये है, दरमियान में इंटरनल चीज़ें चल रही हैं, मैं आपको अलग से बता देता हूँ। लेकिन ये इसको आप इसमें दोबारा वापस जाए ना, आप उस जी। स्ट्रक्चर को छोड़ दें, खाली उस वेव को ले लें। अच्छा, इसमें अगर आपने देखना है ना तो इसमें दो ये तरीके देख होते हैं, लें, इसमें दो तरीके इसमें होते देख हैं। लें, हाँ जी। देखें, एक ही इसका स्ट्रक्चर लेवल है, ये लो ब्रेक हुआ है। जी। स्ट्रक्चर लेवल पे जिसको हम ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं, जैसे ये चीज़ हुई है अब, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ये बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है जी। यही आपका गोल्डन जोन भी बनता है, आप फिबोनाची इस पे ड्रा करेंगे, अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ये गोल्डन जोन बनता है इस जगह पे। तो ये स्ट्रांग जगह होती है। इसके अलावा स्ट्रांग जगह, सबसे स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जो किसी भी रेंज के ब्रेकआउट पे बनता है। फॉर एग्जांपल प्राइस रेंज कर रही है, अब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ इस मोमेंटम कैंडल पे, प्राइस ऊपर चलेगी यहाँ से, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना होगा यहाँ पे या यहाँ पे, ये बहुत स्ट्रांग होता है। रेंज का जब ब्रेकआउट होगा उससे नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, असल ऑर्डर ब्लॉक, वो उसको हम डिमांड जोन भी कहते हैं। इस जगह पे डिमांड होगी, अगर रेंज ऊपर हो रही है इस जगह पे, इसका ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे आपका ऑर्डर सप्लाई। ब्लॉक बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं सप्लाई जोन, ये सप्लाई होती है। ठीक है, और ये डिमांड होती है। तो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, जो किसी रेंज के, जब प्राइस ने किसी जगह पे वेट किया है, बहुत देर रेंज करती रही है, इसका ब्रेकआउट कर दिया, अब यहाँ पे अपने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, H1 में ढूंढ लें, M30 में ढूंढ लें, M15 में ढूंढ लें। प्राइस वहाँ आएगी क्योंकि स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर चुकी है, वहाँ पे आएगी, टच करेगी और यहाँ से फिर बाय हो जाएगी। तो आपने इसको मार्क करना है, मैं ज़्यादा इन्हीं को मार्क करता हूँ। आप ये देखें बेशक जो मैंने मार्क किया हुआ है अभी, ये देखें कौन सा लेवल है, मतलब है अभी कि आपको बताया जहाँ से वेव है। शुरू हो रही है अब वो जो वेव ब्रेक ब्रेक स्टार्ट हो होने रही को। है, जहां से उसने ब्रेकआउट जी। स्टार्ट किए हैं, अब ये वाला मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसको कोई वीक नहीं लगी। हाँ, इसकी फेयर वैल्यू गैप्स जो है ना, यहाँ तक प्राइस आई है, जी आपने अगर क्लास पूरी देखी है वो वाली तो आपको पता होगा कि इसको ऐसे करते हैं। बिल्कुल, हाँ पता ही है मुझे, पता नहीं अच्छा। तरीका आपको, पता पता नहीं, तो पता नहीं। इसको आपने ये मार्क करना होता है, यहाँ तक प्राइस आ ठीक सकती है है, दोबारा। तो सही ये हो गया। तरीका कार है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन है वॉल्यूम के हवाले से, छोटा सा ये। मिसाल के तौर पे प्राइस जो है ना वो आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से वापस आ रही है हम्म ट्रेंड की डायरेक्शन में, हम्म, ठीक है। जी। प्राइस ब्रेक नहीं कर रही, तो वहाँ पे अगर बड़ा वॉल्यूम आ रही है, छोटे वॉल्यूम आ रही है, वहाँ पे उस वॉल्यूम को कैसे रीड करेंगे, बड़े वॉल्यूम और छोटे वॉल्यूम को? वॉल्यूम का वैसे क्वेश्चन जो है ना वॉल्यूम के सेशन में ही होगा अच्छा, लेकिन आपको मैं छोटा सा ये बता देता हूँ कि आपके पास ट्रेंड चल रहा है बुलिश, ठीक है। अब आपके मुताबिक प्राइस यहाँ पे आती है दोबारा, जी। यहाँ बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, नहीं, नीचे। यहाँ जहाँ बड़े उसने वॉल्यूम आ रहे हैं। जहाँ पे सपोर्ट को टच किया है, यहाँ पे ब्रेक नहीं हाँ, किया, ब्रेक नहीं मार्केट किया, रिवर्स हो रही ये है। बाय है, बाय है, बाय है, तो बाय तो बाय है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कह रहा हूँ, बाज़ दफ़ा छोटे वॉल्यूम से मार्केट रिवर्स करती है, बाज़ दफ़ा बड़े वॉल्यूम से रिवर्स करती है है मार्केट। जी।
मतलब ट्रेंड की डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है। तो इन दोनों में कोई है मतलब कि प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा है? यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आएगा तो अच्छी बाइंग है, जितने बड़ा वॉल्यूम आएगा उतनी अच्छी बाइंग है। अच्छा लेकिन बड़ा ठीक। वॉल्यूम सेल कैंडल में होना चाहिए, बाय में नहीं होना चाहिए। ठीक है नहीं, ना। अगर बाय में आना शुरू हो जाए सेल के बाय में आ रहा बाद। है तो फिर आप वेट करें, वो आपका सिनेरियो बना ही नहीं, वो कुछ भी नहीं है। बाय में बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, वेट करें, फिर मुमकिन है वो सेल हो। ठीक है अच्छा। जी, मजीद सेल हो सकता है। इसलिए आपने जो सिनेरियो पढ़े हुए हैं ना, आपको ये पता है कि आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने हैं इन जगहों पे। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ में एक भी ऐसा साइन नहीं है जिसमें बाय में बड़ा वॉल्यूम आ जाए। कोई है? अगर आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़े हैं तो एक भी ऐसा साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है कि बाय की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम चाहिए हो, ऐसा है ही नहीं। तो बाय की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, छोड़ दें उसको, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक, ठीक ठीक हो है गया, जी। सही। बाकी इंशाल्लाह वॉल्यूम के सेशन में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में। चलो। चलें जी। हाँ जी, हैदर। जी अस्सलाम वालेकुम मेहर भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो सेशन फेज वन फेज टू का था तो उससे रिलेटेड मेरी एक क्यूरी थी। वो ये है कि ट्रेंड लाइन जब हम बनाते हैं तो हम्म। उसमें परफेक्ट ट्रेंड लाइन हम किस यानी कि कैंडल्स में जाके मैप करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि विक्स ब्रीच कर देती हैं, तो उसमें कोई इश्यूज आता है अगर विक्स भी ब्रीच कर दें उस ट्रेंड नहीं, विक्स जो है लाइन ना, ट्रेंड वो लाइन से विक्स ऊपर विक जाके। जो है वो सिर्फ उसकी लिक्विडिटी हंट करती है। देखें, आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने इस तरह पड़ी हुई है कि ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये आपकी सपोर्ट है, ऐसे ही पड़ा हुआ है ना। ठीक है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस ऐसे ही पड़ा जी हुआ है जी आपने। ये भी आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, ये भी आपकी जी। सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। जो ट्रेंड लाइन होती है बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। जो विक्स लगती है नीचे, वो उसको लिक्विडिटी ब्रीच करती हैं और फिर ऊपर निकल जाती हैं। आपने ये करना है कि आपने ट्रेंड लाइंस को विक टू विक ही रखना होता है। सिर्फ ट्रेंड लाइन पे हम कोई ट्रेड नहीं करते। ट्रेंड लाइन मैं सिर्फ यूज़ करता हूँ, आपको मैं कभी भी नहीं कहूँगा आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करें। आपने ट्रेंड लाइन से सिर्फ टारगेट्स निकालने हैं। उसका मैंने तरीका आपको बताया हुआ है। मैं एक दफ़ा यहाँ पे हल्का सा फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, डेली पे आप आ जाएं। डेली पे आप आ गए, आपके पास ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देखें। मैंने कहाँ लगाई हुई है? विक्स पे लगाई हुई है, ये देखें, ये भी विक है, ये भी विक है, विक्स को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस में आपको टारगेट निकालने का तरीका बताया हुआ है। 1 और 2 कर लें, जैसे ही 1 और 2 का हाई ब्रेक होगा, ट्रिगर लाइन आपने उठा के बिल्कुल सेम एंगल पे लगा देनी है। तो वो आपका टारगेट होता है। हमारा पहला टारगेट यही था 2250। ठीक है जी। उसके बाद अब तो ये ऊपर जा रहा है, अब पीछे हमारे पास हिस्ट्री में कुछ नहीं है, हमें कोई पता नहीं है, हम वॉल्यूम को देख के फैसला कर रहे हैं कि बाय करना है कि नहीं करना। आज ये जो वॉल्यूम आ रहा है ना बहुत बड़ा, ये अगर नीचे इसी तरह क्लोज होता है तो ये अच्छा साइन बन जाएगा रिवर्सल का। ये इतना बड़ा बाय का वॉल्यूम और फिर उसका लो ब्रेक हो रहा है, ये अच्छा साइन बन सकता है सेल के लिए। लेकिन हम फौरन से सेल में नहीं आएंगे, हम दोबारा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। आपने ट्रेंड लाइन पे कभी भी कुछ नहीं करना। ट्रेंड लाइन पे वॉल्यूम का साइन बने तो आप बाय कर लें। देखिए कितना ज़बरदस्त साइन बना हुआ है वॉल्यूम का, अगर आपने वॉल्यूम पढ़ लिया तो। ये देखें, ट्रेंड लाइन पे टच करते ही जी बड़े वॉल्यूम आ गए, देखें। ट्रेंड लाइन के टच पे बड़े वॉल्यूम है और लो वॉल्यूम से उनका हाई ब्रेक है, देखें। ये देखें, ये बड़े वॉल्यूम है सेल के और बाय के छोटे वॉल्यूम है, और ये एनगल्फिंग हो रही है। तो उसके बाद रिजल्ट देखें कहाँ जा रहा है। तो बिल्कुल, हाँ आपने जी, वॉल वो ऊपर हाँ, जा। बिल्कुल आपने वॉल्यूम पे ट्रेड करनी है, वॉल्यूम के साइंस देखने हैं, सिर्फ ट्रेंड लाइन से कुछ नहीं होगा। ट्रेंड लाइन सही। को आप यूज़ और करें, जो ज़रूर यूज़ करें, लेकिन सिर्फ अपने टारगेट निकालने के लिए। सही, वो ना आवाज कट हो गई थी। जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन वन टू करके हमने मैप की है, जी उसके जी। बाद इसी को फिर उठा के हम ऊपर यानी कि हाँ जी, फिट सेम कर देते इसको हैं। तो पकड़ेंगे, हम ड्रैग करेंगे, इसमें भी कंट्रोल कर पकड़ के सकते। ऊपर तक ले जाएंगे। अब आपने ये वन और टू, ये ऊपर वाली जो आ रही है इकट्ठी जो है, उस जी पे जी। ही प्लेस कर दी है। नहीं, वो इसमें आपने ये देखना ही होता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, इनके दरमियान जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है, इस पे टच करनी है ट्रेंड लाइन। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। सही सही। क्लासेस आपको जो है ना चलिए वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें ताकि चीज़ें आपको याद होती जाएं साथ साथ। ठीक है सही। चलिए गुड हो गया। और एक और क्वेश्चन था, वो था जी फिबोनाची से रिलेटेड। जी। जी उसमें आपने ना कहा हुआ है कि 50 तक अभी आपने सेटिंग करवाई है, तो 27 और 30 भी कोई सेटिंग होती है क्या? वो हम यूज होती है। करेंगे उसको? नहीं, इसको यूज़ नहीं करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। सही। हम जो चीज़ भी पढ़ेंगे चल यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है जी। चले गुड हो गया। तो चलिए यही क्वेश्चन था, थैंक यू। चलिए शुक्रिया। अच्छा जी, आसिफ। सर मैंने ना ये पूछना था, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम ट्रेड कर सकते हैं?
हाँ जी, इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे टारगेट लेके। ठीक है, छोटे उसके टारगेट छोटे होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के। कर सकते हैं ठीक है। आप। M1 में रहेंगे ना, अब मेरी बात सुनिए, इतनी बड़ी 1000 पिप की रेंज आई हुई है H1 में। ये अगर आप देखें तो H1 में ये लो है और ये इसका हाई है, तो इसको नापेंगे तकरीबन 900 पिप की वेव है। तो इसमें क्या हम ट्रेडिंग छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उसमें आपको बाइंग और सेलिंग दोनों मिलेंगी, लेकिन मैं बाय में इंटरेस्टेड रहता हूँ हमेशा, क्योंकि H1 बाय को सपोर्ट कर रहा है तो मैं भी बाय के साथ। लेकिन आपको सेल के एविडेंस मिलेंगे, जैसे इसी का M15 में ये दिखाया है आपको। ये M15 में सेल का बड़ा अच्छा एविडेंस है। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बाय में, उसका हाई स्वीप हुआ और लो ब्रेक हुआ, इसके टेस्ट पे सेल हो गया दोबारा। कितनी अच्छी सेल हुई है। लेकिन ये आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे देखें, फिर मेरा ख्याल है यहाँ पे फिर साइन बने ठहरे, मैं देखता हूँ। ये इतना स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है, लेकिन साइन बनते रहते हैं साथ साथ। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को आप प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं, ममाने तो कहीं पे भी नहीं है। ठीक हो गया सर, यही क्वेश्चन। चलें जी आगे, किसका क्वेश्चन है जी? आगे हैं जी शाहिद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हो, ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर असल में जो मेरा मसला है वो एंट्री में मुझे बहुत मसला आता है हम्म। स्ट्रक्चर के लिहाज से। अच्छा। हाँ जी, तो मैं ये सोचता हूँ कि इस पे कैसे कंट्रोल करूँ, और एंट्री का तरीका आप थोड़ा सिखा देंगे कि हम प्रैक्टिस करें उस पर। एंट्री का तरीका तो आपको वॉल्यूम पे बताएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर जब तक नहीं ठीक होगा आपकी एंट्रीज वॉल्यूम पे भी खराब होती जाएंगी। स्ट्रक्चर हाँ को ठीक बिल्कुल करने का सर। तरीका ये है कि आप छोटे हाँ टाइम जी। फ्रेम में ना आए अभी। आप रहें ठीक 15 मिनट है। पे, 5 मिनट पे, पहले इस पे प्रैक्टिस करें। हाँ 15 जी और ठीक है। 5 पे देखें, इसमें ज़रा आसान हो गया काम। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। 15 और 5 में आपको एंट्रीज कम मिलेंगी, लेकिन ठीक अच्छी है। मिलेंगी। अब इसमें आप देखें, अगर अपने पास यहाँ से इसने शिफ्ट किया, जब दोबारा ये लो लगाया, हाई हाँ लगाया, जी बिल्कुल। लो लगाया, ये मार्क कर लिया करें अपने पास लाइन लगा के। इसको करने ठीक का है सर। तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है, देखिए इसमें एक ही बंदा कामयाब हो सकता है इस फील्ड में, जो दो काम करेगा। एक सब्र जी करेगा, सर। इंतज़ार बहुत ज़रूरी है, सब्र करना पड़ता है। और दूसरा ट्रेंड का ख्याल रखेगा। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर पे ध्यान हाँ दे रहे जी हैं तो ये बड़ी बिल्कुल। अच्छी बात है। ये देखें जी, आपने लाइन लगा ली, ये आपके पास हाई हो गया। ठीक है, इसको डबल क्लिक करें, इसके हाँ टेक्स्ट जी में जाएं, बिल्कुल। यहाँ पे आप इसको लिख लें, हाई लिख लें बेशक, या जो भी आपने लिखना है, हाई लो जो भी करना है। इसको आप हर तरीके से बिल्कुल सर। लाइन सेंटर में भी आ सकता है, ये आपको चीज़ें पता होंगी, लेफ्ट पे भी जा सकता है, राइट पे हाँ भी जी जा सकता है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। इस तरीके से आप इसको कर लें। और एक लाइन और लगाएं। ठीक है, आप इसको लो। लगा दें लो, लो बिल्कुल सर। इसको लो कर दें। ठीक है जी, इस पे जाएं, इसको चेंज करके लो कर दें। आप चाहें तो इसको टेम्पलेट में भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, ये ऊपर टेम्पलेट में यहाँ पे ऐड हो जाता है। बिल्कुल ऐड है सर, मेरे पास ऐड है, ऐड है। बस ये चीज़ें आप हाँ इसको जी। लगाते जाएं। ठीक है, अब जहाँ पे ठीक भी है हाई सर। बन रहा है वहाँ पे हाई, ये लो बन रहा है, लो ब्रेक हो गया, प्राइस फिर बिल्कुल नीचे आ गई। सर। अब आपने करना क्या है, ये चीज़ें बनती बनते बनते नीचे तक आ जाएंगी। ठीक है, यस अब सर। यहाँ पे आपके पास ये आपका हाई बन गया, ये वाला। यस ठीक सर। है जी, ये आपका लो हो गया। अब आपने करना सिर्फ ये है, आपको जी एंट्री का सर। मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। आपने वेट करना है कि या तो आप जी सेल सर। ढूंढें। ठीक है, सेल तो आप इतने लो पे नहीं करेंगे अब इस तरीके से। ठीक है, हाँ आपको जी अगर बिल्कुल। अभी हमारा H1 का ट्रेंड बाय में है, आपने क्या जी करना सर। है कि वेट करना है कि इसके ऊपर प्राइस ब्रेक करे, M15 के ऊपर। ठीक है सर। हाँ ठीक है, जी। अब आप अगर बाय करके नीचे भी स्टॉप लॉस लगा देंगे ना, बहुत हद तक सेफ हो जाएगा। एंट्री कब करनी है? ठीक एंट्री है। आपको वॉल्यूम देगा, प्राइस नीचे आएगी। ठीक है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बिल्कुल बार सर। बनाएगी या 2 बार रिवर्सल बनाएगी, यहाँ से आप बाय करेंगे बस। अब जब एक बार ये आपका हाई ब्रेक हो गया, अब आपकी 75%, 80% एंट्री आपकी यहीं से सेफ हो गई है, बिल्कुल सर। सेफ हो जाएगी। ठीक है, अब पीछे बिल्कुल आगे सर। एंट्री, सर एंट्री आज आपको यहाँ से मिल सकती है, यहाँ से आज मिल थोड़ा सकती है। लॉस हुआ है ना वो फंडेड अकाउंट पे, अच्छा, तो मैंने देखें, बाय किया था तो उसका ज्यादातर स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। हाँ उसकी वजह यह है कि आप अगेंस्ट ट्रेंड जा रहे हैं। ट्रेंड सेल है, आप हाँ बाय जी कर रहे हैं, बिल्कुल। ट्रेंड सेल है, आप फिर बाय कर रहे हैं, इसलिए आपका लॉस हो रहा है। मेरा मशवरा आप सबको ये है, मैं क्लास में एडमिशन के दौरान भी ये कहता हूँ जी कि सर। ट्रेडिंग रोक दें। ट्रेडिंग रोकेंगे ना तो फिर आप लर्निंग पे आएंगे। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो लर्निंग में फोकस ही नहीं रहेगा। जब इंसान के एक तरफ पैसे लगे हुए हो ना, इधर आपने पैसे लगाए हुए हैं, तो मैं जो मर्जी बिल्कुल बोलता रहूँ, सर। दिखाता रहूँ, आपको उधर ध्यान नहीं रहेगा, आप इसको देखते रहेंगे। इसलिए इसको रोक दें, ताकि आप ठीक इधर है सर। ध्यान आए। ठीक है। ठीक है, ये समझ आ गया ठीक है। तो सारी उम्र आप ये कर लेंगे, ये ना समझ आया तो मसला बना रहेगा।
बिल्कुल सर, जब बिल्कुल तक ठीक है आपके हाई सर। ब्रेक नहीं होते, जब तक किसी भी टाइम फ्रेम आपने M1 में ट्रेड करना है, M1 में ये लगा लें। यस सर। M1 में प्राइस ऊपर निकली है, आपको पता चल गया बाय होने लगा है, हर रिट्रेसमेंट पे बिल्कुल बाय, सर। हर रिट्रेसमेंट पे बाय आपको मिलेगी। ठीक हो गया, ठीक है आसान है, सर, कुछ भी ठीक है मुश्किल सर। नहीं है, थोड़ी सी बस तवज्जो चाहिए होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए, अच्छा जी, आपका और कोई क्वेश्चन है? नो सर, बस यही था, एंट्री में थोड़ा इशू था। कोई नहीं, ठीक बाकी हो सब जाएगा इंशाल्लाह। आगे ठीक है डिस्कॉर्ड पे इंशाल्लाह। आएंगे, रोज ये चीज़ें देखेंगे, 1 महीना बस रुक जाएं, 20 दिन रुक जाएं, आपका सारा मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हाँ जी, इरफान भाई, आपका क्वेश्चन है दोबारा? ना एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वॉल्यूम का क्वेश्चन इधर हो सकता है अभी, या नेक्स्ट थोड़ा वेट कर नहीं, वॉल्यूम का ना करें, फिर वो अगले। चीज़ें मिक्सअप हो जाती है ना, कुछ को समझ आती है, कुछ को समझ नहीं आती। एक हफ्ता वेट कर लें, क्लासेस देखते रहें, आपके असाइनमेंट्स अगर कंप्लीट है, आपको डिस्कॉर्ड पे जल्दी ले जाएंगे, वहीं पे आप कर लीजिएगा, ठीक है जी। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। जी जी, सर ये सेशन क्लोज होने के बाद सर 5 मिनट काइंडली जूम पे दे दीजिएगा मुझे पर्सनली, या जैसे आप इजी समझे सर। ठीक है, अभी इधर ही कर लेते हैं। अभी बल्कि एक और भी इधर, अब्दुल रहीम, आप इधर ही हैं? अब्दुल जी जी रहीम है। सर, मेरा वो प्रॉब्लम बन गई थी, ऐप हम्म, रिवर्स हो गई थी। ऐप रिवर्स हो गई थी, वो क्या होता है? जी मेरा जी, ख्याल, राइट साइड पे हुआ तो वो फिर सारा गैप हो गया था। अच्छा अच्छा, बताएं क्या कह रहे थे आप? हाँ, वॉल्यूम की आप बात कर रहे थे, मैं वॉल्यूम पूछा का तो मैं कह रहा था कि वॉल्यूम जो है ना, वो आपको ऐड कर देंगे डिस्कॉर्ड पे, इस सेशन में ना करें क्वेश्चन, उसकी वजह ये है, फिर चीज़ें मिक्स हो जाती हैं बीच में ना। ओके सर, नो इशू, नो इशू, इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर। चलें इंशाल्लाह, बाकी मेरी ठीक। कंप्लीट है सर वैसे, ईच एंड बस वो मैं एवरीथिंग चेक करता वो हूँ, चेक करता हूँ, फिर ठीक। आपको डिस्कॉर्ड पे ऐड पे कर देते हैं। चलो आसिफ, आप ठीक हो कैसे लें क्वेश्चन? गया। सर मैंने फंडेड के बारे में पूछना था। चलें, फिर थोड़ा सा वेट कर लें अभी। अच्छा जी, आगे और कौन है, किसी का क्वेश्चन है जिसके बाद, वरना रिकॉर्डिंग स्टॉप करें, रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है, फिर वो अपलोड होने में भी देर लगाती है। किसी और का स्ट्रक्चर, फिबोनाची, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ट्रेंड लाइन, अच्छा सपोर्ट जी सर, रेजिस्टेंस? मेरा एक स्ट्रक्चर के हवाले से क्वेश्चन है। जैसे कि सर आप कह रहे थे कि जैसे ट्रेंड के साथ अलाइन होना चाहिए आपकी ट्रेड को, बिल्कुल। तो 1 मिनट को 1 आवर के साथ। तो सर जैसे हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है वो बुलिश है, और आज जैसे गोल्ड सारा दिन सेल में रहा है, जी तो अब हमने फाइंड बाय की ट्रेड करनी है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे जैसे आज की हाँ सिचुएशन जी, थी। बिल्कुल। अब देखिए ना, अगर तो आपने ये माइंडसेट बना लिया कि आपने लैपटॉप ओपन किया और हर सूरत ट्रेड करनी है, तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। ठीक है, किसी दिन ठीक। नहीं होता, किसी दिन मिलती है, किसी दिन नहीं मिलती। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रिकॉर्ड चल रहा है, हमें अगर 1 महीने में होते हैं 22 वर्किंग डेज, तो हमें 20 दिन ट्रेड मिलती है। कभी होता है आठ ठीक हो। दस दिन बाद कोई एक दिन ट्रेड ना मिले, अदरवाइज रोज ट्रेड होती है। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक। आज भी लड़कों ने ट्रेड किया है डिस्कॉर्ड पे, कुछ ने आज स्टॉप लॉस सेट करवाया, उसकी वजह यही है, मैंने आते ही कहा है आपको। वो मेरे आने से पहले मैं आया हूँ, तकरीबन 5:30 बजे डिस्कॉर्ड पे आया, तो आगे कुछ लोगों ने बाय करके स्टॉप लॉस सेट करवाया हुआ था। उसकी वजह क्या थी, कि मैं इसलिए कहता हूँ स्ट्रक्चर नहीं समझना, गलत जगह से ट्रेड ली हुई थी, गलत टाइम पर ट्रेड ली हुई थी। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, ट्रेड का जोन भी है, प्राइस जोन भी होता है एक, तो एक ठीक टाइम है। जोन होता है। कभी भी इस तरह नहीं करना आपने कि आपका सेशन ओपन हो रहा है 5 बजे, 5 PM आपका US सेशन ओपन हो रहा है, और ट्रेड आपने लगा ली 4:36 पे। ये सेटअप कंफर्म होने का वेट करें, सेशन ओपन होने दें। अगर इस सेटअप को कंफर्म करती है सेशन ओपनिंग, तो फिर ज़रूर ट्रेड करें। अदरवाइज ये तो ख़त्म हो जाएगा, 5 बजे नए वॉल्यूम आएंगे, नए लोग आएंगे, नए ट्रेडर आएंगे, नया सेटअप बनेगा, उसको प्ले करें आप। तो बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, इसी से भी ख्याल करना होता है। तो 2-3 गलतियां थी आज, एक उन्होंने स्ट्रक्चर को इग्नोर किया, टाइम फ्रेम को इग्नोर किया, प्राइस ने अपना 1 मिनट का टारगेट दे दिया, उसको इग्नोर किया। तो ये चीज़ें नुकसान करवाती हैं, इसलिए स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक, राइट सर। अच्छा जी, हाँ जी, आगे हसनैन। हाँ जी हसनैन, क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना फिर इसके रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बीच में वो सिग्नल ड्रॉप हो गए थे ना, तो अच्छा, दोबारा मुझे आना पड़ा। ठीक है। अच्छा सर, एक इम्पल्स वेव लगती है, हम्म। ठीक है, उसके उसमें वो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी स्टार्ट में बना देती है, अच्छा, थोड़ा सा ऊपर जाके वो रेंज बनाती है, उसके बाद ऊपर उसको ब्रेक कर देती है, उसमें एक ठीक है। नए ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी बना हाँ, देती है। नया आ जाता तो है। हम किसको नए ज्यादा वाले को, एक्सपेक्ट? फ्रेश को, जहाँ पे उसने रेंज बना के उसको ब्रेक किया, उसको ही आप लगाएंगे।
उसी को आप लगाएंगे। हाँ, आपका क्वेश्चन ये है कि प्राइस ने यहाँ से निकली है, प्राइस ऊपर गई है, यहाँ पे रेंज करना शुरू कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक बन गया, यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक है, किसको मार्क करेंगे? इसको मार्क करेंगे, पहले पहले ये चलेगा। ठीक है जी। ठीक ठीक। इसी को आपने मार्क करना है। इसको कहते हैं, ये आपकी रैली होती है, इसको रैली बोलते हैं। ये जो ऊपर गई है ना प्राइस तोड़ के, रैली, ये फिर आपकी बनती है बेस, इसको बेस कहते हैं। ये बेस है और ऊपर फिर ये रैली बनी है। ठीक है। RALLY, कुछ लोग रीली लिख देते हैं, रीली नहीं है, RALLY, रैली कहते हैं इसको। तो इस तरह चलता है ये। फिर यहाँ बेस बनती है, फिर प्राइस ऊपर निकलती है, फिर बेस बनती है, फिर ऊपर निकलती है, जैसे पिछले दिनों होता रहा है, पूरे रमजान में ऐसे ही रहा है। इसमें जी ट्रेडिंग जी। बहुत मजे की होती है। जैसे ही ये इसको ब्रेक करे, आपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लगा लिया, प्राइस नीचे आएगी, इसको टेस्ट करेगी और यहाँ से फिर ऊपर निकल जाएगी। इसमें ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है। जी ठीक। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये सर पूछना था कि जब रिट्रेसमेंट पे आती है मार्केट, उसके हम्म, बाद एक लंबी रेंज लगा देती है। छोटे हाँ टाइम जी। फ्रेम पे तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। हाँ जी, होती है। तो तो साथ ही जैसे वो अब रेंज को तो ब्रेक कर देती है, लेकिन उसका हायर हाई तो बहुत पीछे चला जाता है, तो हमें कैसे आइडिया होगा नहीं, कि ये फिर हायर वेट हाई करें, इसका फिर लास्ट? आप ये करेंगे कि जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होगा ट्रेड में, तो आप एंटर हो जाएंगे। मसलन प्राइस ने ये चीज़ लगाई, अब रिट्रेसमेंट पे आ गई, इस जगह पे, यहाँ पे है प्राइस। ठीक है जी। यहाँ पे प्राइस देर लगाती है, एक्यूमुलेशन कहते हैं इसको, फेज, यहाँ पे काफ़ी देर लगती है। लेकिन अब मैं दोबारा बनाता हूँ इसको। ये चीज़ बना रही है प्राइस। ठीक है। अब इसमें इसने रेंज का ब्रेकआउट किया, आप इसको बाय करें ज़रूर, लेकिन कहाँ तक टारगेट होगा आपका? यहाँ तक, जो आपका हाई लगा हुआ है प्रीवियस। यहाँ पे आके आपने थोड़ा सा होशियार होना है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ये चीज़ भी कर सकती है, दोबारा ब्रेक कर सकती है ना इसको। तो यहाँ पे आपने जी जी। थोड़ा सा ध्यान करना है। जैसे ही ये ब्रेकआउट हो जाए, अब टेस्ट पे जितना मर्जी बाय करें, अब आप यहाँ तक बाय करेंगे। ठीक है। बल्कि से क्योंकि ट्रेंड ठीक। बुलिश है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने जुमेरात को ट्रेड ली थी, डिस्कॉर्ड पे जो लाइव ट्रेड थी, जुमेरात को आखिरी ट्रेड ली थी। ठीक है। तो वो जी जुमे को सारा दिन चलती रही। उसमें मुझे तकरीबन आ रहे थे 550 के आसपास पिप्स आ रहे थे। मैंने 95% क्लोजिंग करके ट्रेड को चलने दिया, सारे का प्रॉफिट बुक किया। जो ये वाली ट्रेड थी, ये एंड पे आके मेरी सुबह स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आज सुबह, फजर के बाद 4-5, सुबह 7-8 बजे शायद। यानी वो मेरा ऐसे ही होता है आमतौर पे, मेरी जो छोटी सी एक लॉट रहती है, वो या ब्रेक इवन होती है, या उसका स्टॉप लॉस लगता है। मैन जो होता है वो टारगेट मैं ले चुका होता हूँ पहले ही। तो आपने बस यहाँ पे ये करना होता है कि यहाँ पे अपने जगहों पे टारगेट लें, यहाँ पे अपना टारगेट ले लिया। अब यहाँ प्राइस फिर रेंज कर सकती है, ये ऊपर निकल सकती है, ऊपर निकलेगी और आपने छोटी सी ट्रेड छोड़ी हुई है, तो वो बहुत बड़ा टारगेट आपको दे देती है, सैकड़ों हजारों पिप्स दे जाती है समटाइम्स। जी। जी ठीक। ठीक हो गया सर। और एक और सवाल था सर। जी। सर जी, ये जो हम लगाते हैं फिबोनाची की ना टूल लगाते हैं हम्म। इम्पल्स वेव पे, तो रेंज तो बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर हम कहाँ से उसका हायर हायर लो पकड़ेंगे? उसका लो कहाँ से पकड़ें? समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप? एक रेंज लगाती है मार्केट ना हाँ जी। रिट्रेसमेंट में, उसके ठीक। बाद इम्पल्स वेव तो लगा देती है, हम्म। और जो हायर हाई ब्रेक कर देती है, हम्म। लेकिन जो लो है वो हम कहाँ से लगाएंगे फिर उसका फिबोनाची टूल? अच्छा, एक मिनट ठहरें, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। प्राइस थोड़े दिन से अभी रेंज कर रही है ना ये वाली, हाँ जी। अब देखें आप, ये सिंपल्स वेव लगा दी इसने। ठीक है। अब इस जी सिंपल्स वेव ठीक ने है। क्या किया, ये रेंज ब्रेक की है, ऐसे ही किया था। जी जी। तो अब आप फिबोनाची कैसे लगाएंगे? इसके लो से लेके इसके हाई तक लगा लें। ये पूरी इंपल्स वेव है, यहाँ से उठी है, ये पूरी इंपल्स वेव है, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है डाउन साइड, लेफ्ट साइड पे। इस पे आप लगाएं फिबोनाची, ऐसे। ये प्राइस है, ये अपने गोल्डन जोन में, ये टारगेट दिया है, फिर गोल्डन जोन में है, ये फिर टारगेट दिया है अपने हाई तक। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जी मार्क करके रखेंगे, ऐसे आपका ठीक। गोल्डन जोन ठीक लगेगा। है। लो से लेके हाई तक लगा लें बस। मतलब रेंज के बाद जो एक इम्पल्स वेव लगेगी, जो ऑर्डर हाँ, ब्लॉक जो बनाएंगे, या फिर तोड़ेगी, जो ऐसी वेव जो इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इस वेव ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो इस पे आप फिबोनाची लगा लें बस। वो वेव आपको साफ नजर आ जाएगी, क्लियर नजर आ जाएगी, जो स्ट्रक्चर ब्रेक। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक और दिखा देता हूँ, चलें, एक बाय में दिखाई है, ये सेल में देख लें, ये देखें, ये पूरी इम्पल्स वेव है ये। ठीक है। ये जी क्यों इम्पल्स जी वेव? जी। इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ठीक हो गया। अब आप इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची लगा लें, ये प्राइस नीचे आई है, अपने गोल्डन जोन में गई है, गोल्डन जोन से दोबारा सेल हो गई है।
ठीक हो गया? तो इस तरीके से इसने काम करना होता है। वो इम्पल्स वेव जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है उस पूरी को आप मार्क कर लें बस। अच्छा सर, ये जो इंटर ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो आप आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं, वैसे मैं इससे भी कंफर्म करना चाह रहा हूँ, ये तो हम्म। मतलब कि ट्रेंड में तो नहीं है ये, हाँ, ट्रेंड में नहीं इसको है, भी लेकिन फिर जाहिर हम है इसको रूल्स तो स्टोरेज। वही हैं, रूल्स तो वही है ना। इंटरनल जी स्ट्रक्चर बिल्कुल। है या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, रूल्स तो सेम होते हैं ना, स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। आपने इसको ऐसे देखना तो आप किसी और जगह पे देख लें, आपको इसको ट्रेंड में देख लें, ट्रेंड में भी सेम चीज़ नहीं, होगी। मैं ट्रेंड ट्रेंड में तो इजी है, मतलब इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन होती है, इसके पीछे एक और लॉ भी तो लगा हुआ है ना, हाँ, थोड़ा ट्रेंड कंफ्यूज में हो इजी है, सकता है। इसीलिए कहते हैं कि रेंज में ट्रेंड ट्रेड छोड़ दें। रेंज जो होता है ना वो ट्रेड करने का टाइम नहीं होता, रेंज के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। रेंज में एक ही तरीका है, बिल्कुल नीचे बिल्कुल। से बाय ऊपर से सेल, इसके अलावा कोई रेंज का तरीका नहीं है। मैं उसको भी रिकमेंड नहीं करता, मैं ट्रेड ही नहीं करता। मैं डिस्कॉर्ड पे उस दिन लाइव कम आता हूँ, पहले तो आती नहीं था, लेकिन अब इसलिए आ जाता हूँ, क्वेश्चन आंसर होते हैं तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं। अदरवाइज जिस दिन न्यूज़ नहीं है, जिस दिन वॉल्यूम नहीं है, मैं उस दिन मार्केट में आते ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमें सारा दिन खजर होने का फ़ायदा नहीं है। जब प्राइस, जिस दिन न्यूज़ है, अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आ रहे हैं, उस दिन ट्रेड करने का फ़ायदा है, उस दिन मज़ा भी आएगा। जी जी, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर। ओके। उमर भाई जरा 5 मिनट में जाइएगा, 5 मिनट के टाइम पे। जी। सर ये बिल्कुल लो पे अभी जैसे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का स्वीप हुआ इधर, तो सर ये अब सेटअप फेल हो गया, तो इसकी क्या वजह है? कि ट्रेंड ट्रेंड की वजह से? ट्रेंड नहीं है ना, अभी ट्रेंड बने अभी तो ये तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी नहीं है। हाई सर प्रोबेबिलिटी सेटअप आप जाके उसकी क्लासेस देखेंगे ना वॉल्यूम की, उसमें आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का बताया हुआ है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कौन से हैं। अभी तो ये बने ही नहीं है सेटअप, ये तो अभी देख पकी नहीं है आपकी, आपने कच्चे चावल खाना शुरू कर दिए ना। सर ये मैंने सर वॉल्यूम की क्लासेस जैसे देख ली हैं सारी, तो अच्छा, सर मुझे अभी कंफ्यूजन है किस तरह के आप कह रहे हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी चलें सेटअप एक सर। दफ़ा दोबारा देखें ना, या मैं इसकी रिकॉर्डिंग क्लोज करता हूँ ताकि सेट उसी पे भी हम रहें टॉपिक पे। नेक्स्ट जो वॉल्यूम का ओके सेशन होगा उसमें डिसाइड भी करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल से, वैसे मैं भी आपको समझा देता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग के बाद, ठीक है जी। ओके सर। हाँ जी, आगे किसका क्वेश्चन है जी? हसनैन का हो गया, फैसल। हाँ जी फैसल, आपका क्वेश्चन है कोई? जी जी हाँ, उमैर भाई अभी ये जो बात हो रही थी फिबोनाची के हवाले से, जी जी। इसमें इम्पल्स वेव लग रही है, और एक दो कैंडल नीचे, बुलिश ट्रेंड है, नीचे आई हैं, अच्छा, तो लेकिन वो फिर दोबारा ब्रेक कर जाती हैं, और आपको उसका टॉप पता नहीं होता, तो उसमें मुझे यहाँ पे दिखाया ना आप किस जगह की बात कर रहे हैं, कोई यहाँ पे मे बी यहाँ एग्जांपल है? पे एग्जैक्टली ना हो, लेकिन मैं असल में क्रिप्टो भी अच्छा, करता हूँ, तो मैं उसमें यहाँ पे हम बना देता हूँ, आप बाज क्या कह रहे दफ़ा। हैं? सेल अच्छा ट्रेंड है, चले, बाय ट्रेंड है, मुझे ऐसे बताएं। जैसे आपने पहले वहाँ बुलिश ट्रेंड है, चलें बुलिश बुलिश ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड है, ये ले जी, ये हो गया बुलिश ट्रेंड, हाँ जी। ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाए 5-10%, ये थोड़ा नीचे सा आ गया, बात चलो इधर आ गई, ठीक है। तो अब आपको महसूस ये हो रहा है कि यार यहाँ पे मेरी ना, मैंने लगा दी है, फिबोनाची लगा दी है, ठीक है, अच्छा, लेकिन मार्केट की हाई दोबारा ब्रेक कर जाती है, ठीक है। और मतलब रिट्रेसमेंट गोल्डन जोन तक हुई नहीं है। हाँ जी, होता है ऐसा, अक्सर तो होता है। क्रिप्टो में तो हम ये करते हैं, यूजली एक्सटेंशन लगा लेते हैं, हमें पता है नेक्स्ट लेवल है, हाँ, नेक्स्ट लेवल है, वहाँ पे ठीक है। मार्केट जाती है वहाँ से। तो ये आप फॉरेक्स में या इसमें गोल्ड में किस तरह फिर उसको जब प्राइस ने यहाँ से मतलब उठना टैकल? होगा ना इस जगह से, यहाँ पे आपको वॉल्यूम साइन दे देगा। ठीक है, अच्छा अगर आपको वॉल्यूम यहाँ पे साइन दे रहा है, इसका मतलब ये है कि अब नीचे वाला कहानी को छोड़ दें, यहाँ से बाय कर लें। कुछ भी यहाँ से बगैर बात। साइन दिए, वॉल्यूम के साइन के बगैर कुछ भी नहीं होगा। बहुत कम होता है कि वॉल्यूम में कोई क्लियर साइन ना आए और प्राइस मूव कर जाए, अदरवाइज वॉल्यूम साइन देता है। ठीक है जी, सही है, तो वो अपने अगर आप वो साइन देगा, बाय कर लेंगे, क्रिप्टो ट्वेंटी हो थ्री चाहे ट्वेंटी जो भी हो। सेवन वहाँ पे वॉल्यूम उस वहाँ उस लेवल पे शायद वॉल्यूम दे दे वो। जी बिल्कुल, वॉल्यूम के इतने कंफर्म साइन है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आज हमारे साथ एक वो हमारे भाई होते हैं, अजीज हैं तो भी स्टूडेंट हैं, लेकिन एज में बड़े हैं, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। ठीक है, वो आज अच्छा अटक पेट्रोलियम का चार्ट दिखा रहे थे, बल्कि मैंने ही ओपन किया था, मुझे अब उसका वो साइन भी भूल गया, मेरा ख्याल है ATRL है शायद, मेरा ख्याल है यही है। हाँ यही है, अटक ये देखें, रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी, ठीक है जी, PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब इसमें अगर आप देखें ना, तो आज उनके कुछ होनी थी चीज़ें ऐसी, फंडामेंटल्स ऐसे थे कि कुछ चीज़ें कल इसका उनके कोई मुआहदे साइन होने थे कल, जो कि नहीं हो सके, 6 महीने के लिए पेंडिंग हो गए हैं। ठीक है, तो ये देखें बाइंग क्लाइमैक्स आ गया। यानी पाकिस्तान की लोकल मार्केट में एक छोटी सी कंपनी जो दुनिया में कोई अपना इसका इतना नहीं है, रिफाइनरी है एक सिर्फ, उसके वहां पे भी वॉल्यूम साइन दे रहा है, किसने सेल होना है, प्राइस ने नीचे आना है। ठीक है, ये इसका ये शेयर का रेट आ रहा है। तो हर हम्म। जगह पे वॉल्यूम साइन देगा, चाहे क्रिप्टो है, चाहे स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे फॉरेक्स है, वॉल्यूम से बड़ा साइन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अब इसने गिरना है ये ना अगर रेट देखें ने, तो यहाँ पे बन जाएगा अभी अब। जी।
यहाँ पे जो वॉल्यूम साइन है ये अब्जॉर्प्शन वॉल्यूम भी तो हो सकता है, अगली कैंडल दोबारा ऊपर बन गई फिर क्या नहीं हो होगा? सकता अब्जॉर्प्शन का, बन गया तो फिर तब की बात है ना। वो तो ये है कि अगर ये हो गया तो फिर क्या होगा, वो तो जब होगा तो देखा जाएगा। अभी फिलहाल क्या साइन आ रहा है, अभी ये बाइंग क्लाइमेक्स आ गया है। ठीक है, तो ठीक बाइंग है। क्लाइमेक्स के बाद ज़्यादा चांस ये होता है कि प्राइस अगर लो ब्रेक कर गई तो सेल है यहाँ तक, रेट नीचे आ जाएगा, या कम से कम यहाँ तक अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल तक। सॉरी, इसका स्ट्रक्चर लेवल ये है, ये इसका लो लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक प्राइस दोबारा वापस आ सकती है, 300, 350, 350, 340 के रेट पे। तो ये काफ़ी बड़ा हम्म, देखें, आपके हिसाब से आपको पता चल रहा सॉरी सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ आप लोगों है को। सर जी। ये बिल्कुल सेल पे आएगा क्योंकि इसका हाई भी सर स्वीप हो चुका है। हाँ, हाई भी स्वीप किया जिसने, छोटा सा हाई भी स्वीप किया है जी 1 आवर के कैंडल्स पे। बिल्कुल सर, तो एग्जैक्टली ऐसे ही सर। बहरहाल अभी इसका हम क्योंकि डेली में देख रहे हैं, तो डेली में हमें इसका लो ब्रेक, हमें देखना है कि लो ब्रेक करे तो प्राइस इसके नीचे आएगी। लेकिन बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ भी होगा, किसी भी पेयर पे कोई भी काम होने वाला होगा, आपको वॉल्यूम वहां पे साइन दे देगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, सही है ठीक है इंशाल्लाह। जी, चले जी। हाँ जी, आगे आसिफ। सर मैंने ये पूछना था, आपने कहा था कि H1 के साथ जो है M1 को अलाइन करना है। जी ठीक है, तो अगर इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा जो है वो बाय में हो जाता है तो हम फिर भी M1 पे ट्रेड कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, M1 पे ही आपने देखना है, H1 को छोड़ा, H1 तो बड़ी देर लगाएगा, H1 तो अपने लो पे आ रहा है ना। ठीक है, अब इस लो के आसपास आपको बाय कहाँ से मिलेगी, उसका सबसे पहला साइन ये है, ये आपका लो है, हमने एहतियातन सेल के लिए ये लो मार्क किया हुआ है। अब प्राइस यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी आती है, आप बाय कब करेंगे? मैं तो बिल्कुल बाय नहीं करूंगा अभी, मैं बाय तब करूंगा जब M1 H1 के साथ हो जाएगा। H1 बुलिश है, ये देखें H1 बुलिश चल रहा है, ये अपने लो पे आया हुआ है स्ट्रक्चर लेवल पे। यहाँ पे M1 को बुलिश होना चाहिए, जैसे ही M1 बुलिश होगा, M5 बुलिश होगा, मैं यहाँ से ट्रेड में एंटर हो जाऊंगा। अब वो बुलिश कहाँ तक चलेगा? H1 के लेवल तक दोबारा। इस तरीके से ट्रेड करनी होती है, जैसे ही M1 आपको साइन देगा, वॉल्यूम बता देगा नीचे, स्ट्रक्चर बता देगा, आप बाय कर लेंगे। उसके बगैर बाय करेंगे तो लॉस पे लॉस होगा, लॉस पे लॉस। स्ट्रक्चर जो है ना, जो ट्रेंड है, जो वो दोनों दोनों का एक तरफ मूव होना चाहिए, छोटे का और बड़े का, छोटे टाइम फ्रेम का, बड़े टाइम फ्रेम का, एक तरफ उनका फेस है तो आप उसको उसी तरफ ट्रेड कर सकते हैं। सर ये तो लेवल पे हमें मिलेगा तो फिर हम करेंगे, या अगर इंटरनल में भी हमें कहीं पे मिले तो हम कर सकते हैं? नहीं, आपको दरमियान अभी लेवल पे ही है ना तकरीबन, लेवल पे ही मिलता है आपको, किसी ना किसी लेवल से ट्रेडिंग होती है, लेवल के बगैर ट्रेडिंग नहीं होती। प्राइस किसी वजह से उठेगी, किसी लेवल से उठेगी, या वहाँ पे ट्रिगर लाइंस होंगी, या वहाँ पे कोई अच्छा स्ट्रक्चर लेवल होगा, कुछ ना कुछ होगा, वो आपको मिल जाएगा। जी ठीक हो गया सर। ठीक है जी, चलिए इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप। इसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं आप। जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर।